हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। इसको क्वाजाई कॉनकेव एंड क्वाजाई कॉन्वेक्स भी बोला जाता है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे प्रोनाउन करो, या तो क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स या तो क्वाजाई कॉनकेव एंड क्वाजाई कॉन्वेक्स। ओके, चलिए। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई होप आप सभी को कॉन्वेक्स सेट वाला जो कंसेप्ट था वो अच्छे से आता हो। कॉन्वेक्स सेट वाला वीडियो आपने देख लिया हो, ठीक है। तो अगर मैं पहले ना थोड़ा सा कॉन्वेक्स सेट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद आ जाएगा। हम लोगों ने जो कॉन्वेक्स सेट में पढ़ा था, कॉन्वेक्स सेट बेसिकली ये ना दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। एक तो सेट एस बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और एक सेट एस बिलोंग्स टू आर। हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, सेट एफ बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। बेसिकली हमने जो सेट बनाया था वो 2D में बनाया था, जहां पे दो वेरिएबल काम कर रहे थे, एक्स वाई या C1 C2 बोल लो या D1 D2 बोल लो। तो दो वेरिएबल के पॉइंट्स आते थे, उससे हमारा डायग्राम बनता था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो इसमें, तो मैंने एक डायग्राम बनाया होगा सर्कल कुछ इस तरीके से। और अगर हमारा सेट ये है, इसके अंदर वाला पूरा पार्ट, ठीक है, तो मैं बोलता था, मैंने बोला होगा कि इसके अंदर का कोई भी एक आप दो पॉइंट उठाइए, लेट अस सपोज ये और इसने एक ये पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने लिए है ना, इस पॉइंट पे दो वैल्यू होंगी, एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट में भी एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल काम कर रहा है, डेट्स वाई ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जब एक लाइन सेगमेंट बना, अगर वो लाइन सेगमेंट भी इसी सेट के अंदर आता है, लाई कर रहा है, तो डेट मीन्स ये जो है क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। ये डेफिनेशन थी ना। एक और डायग्राम मैंने बनाया हुआ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का बनाया होगा। ठीक है, लेट अस सपोज ये भी इस तरीके से एक्सेस में हमारे पास है, एक्स एंड वाई एक्सेस। ये मेरे पास दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिए। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को मिला के जब हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, तो इतना जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे सेट में नहीं लाई कर रहा है, तो इसको हम लोगों ने बोला था ये कॉन्वेक्स सेट नहीं। तो कॉन्वेक्स सेट का बेसिक डेफिनेशन क्या था कि हमारे पास जो एक सेट डिफाइन है, उस सेट के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, उस दो पॉइंट्स को मिला के जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो उसके जितने भी इनपुट्स, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर वो भी उस सेट में लाई कर रहा है, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन जो लाइन सेगमेंट बना है वो भी उस सेट में लाई कर रहा है, तो वो हमारा जो सेट होगा क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, चलिए, ये तो 2D की बात होगी। अच्छा, 1D में बात करते हैं, जब सेट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे ना, वो एक ही वेरिएबल का होगा। लेट अस सपोज x, ओनली x की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा, एक ही वेरिएबल का होगा। और जब पॉइंट्स एक ही वेरिएबल का हो, बस जब हम सिर्फ और सिर्फ x की बात कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ y की बात कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ से जो सेट ड्रॉ होगा वो एक नंबर लाइन ड्रॉ होगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा सेट है ना, वो है x बिलोंग्स टू 10 से लेके 20। तो इसको जब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो ये एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेट अस सपोज ये है 10 और ये क्या है, 20। ये है 10 और ये है 20। अब इस 10 और 20 के बीच में कोई भी पॉइंट्स ले, लेट अस सपोज ये आपने एक पॉइंट लिया और ये आपने एक पॉइंट लिया, ये दोनों के दोनों इस 10 एंड 20 वाले सेट के अंदर लाई कर रहा है। इनको मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये रेड कलर से, ये भी इस सेट के अंदर में ही लाई कर रहा है। देखो, ये जो सेट है ना, ये पूरा का पूरा 10 से लेकर 20 तक जो डार्क पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये हमारा सेट है यहाँ पे। और इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट लिया था, और दोनों पॉइंट से बनने वाला लाइन सेगमेंट भी उसी सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखो, जो नंबर लाइन जो बेसिकली वन वेरिएबल में सेट एस बिलोंग्स टू आर, जब वन वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो इसके अंदर ना सारे कॉन्वेक्स सेट होते हैं। मैं कुछ आपको डेफिनेशन, मतलब बेसिकली कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ एग्जांपल में लिख रहा हूं। एक एग्जांपल है x बिलोंग्स टू 10 से लेके 20। ठीक है, एक एग्जांपल है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 10,
एक एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू 10 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और एक एग्जाम्पल है आपके पास x बिलोंग्स टू लेट अस सपोज माइनस इन्फिनिटी से 10 यूनियन 10 से लेके सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -10 ले लो, यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी ले लो, ये ले लो, ठीक है। जब मैं इसका सेट बनाऊंगा पहले वाले का, तो पहले वाले का मेरा लेट अस सपोज ये बना, यहाँ पे बेसिकली 10 है और ये लेट अस सपोज 20 है, ओके। अब इसके अंदर के ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सेट होगा। ये जो पूरा का पूरा एक इक्वेशन है ना, लाइन सेगमेंट है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सेट एक्स है। इसको लेटर सपोज ये मान लो सेट एस है, ठीक है। अब इसके बीच में मैं किन्हीं दो पॉइंट को लेता हूं, लेटर सपोज एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। अब इनसे बनने वाला लाइन सेगमेंट भी इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कोई मतलब नहीं होता। ओपन इंटरवल भी कॉन्वेक्स सेट हो सकते हैं एंड क्लोज इंटरवल में भी कॉन्वेक्स सेट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ना इनके और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स है उसको कंसिडर करना है। समझ में आ गया। सिमिलरली जब दूसरे वाले को थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूं सेट को, तो ये बेसिकली क्या है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये माइनस इन्फिनिटी है, लेटर सपोज ये 10 है, माइनस इन्फिनिटी है, 10 है। इनके बीच में किन्हीं दो पॉइंट को लो, एक ये पॉइंट ले लिया आपने, एक ये पॉइंट ले लिया। इनसे बनने वाला लाइन सेगमेंट भी इसी लाइन पे, इसी के अंदर आपको दिखेगा, तो कहने मतलब ये भी कॉन्वेक्स सेट है। सिमिलरली जब आप तीसरे को देखोगे, तो तीसरा में लेटर सपोज कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये यहां से 10 आ गया, ये आपके पास इन्फिनिटी आ गया। इनके बीच का कोई भी दो, किन्हीं दो पॉइंट को ले लो आप, ठीक है। इनसे बनने वाला लाइन जो है वो भी इसी के अंदर लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट के अंदर, तो कहने मतलब ये भी कॉन्वेक्स सेट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। चौथे पार्ट में बोला कुछ इस तरीके से आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके -10 और 10 से लेके इन्फिनिटी, ओके। तो जो मैं रेड कलर से आपको बस दिखा रहा हूं, ये बस आपका सेट है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, क्योंकि यही तो सेट को डिफाइन कर रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -10 और 10 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इनके बीच में अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, सपोज मैंने एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट भी मेरे सेट में लाई कर रहा है, और एक पॉइंट मैंने ये लिया, ये पॉइंट भी मेरे सेट में लाई कर रहा है। लेकिन जब इनको मिला के लाइन सेगमेंट बनेगा, तो इसमें इतने पार्ट, यहां से लेके यहां तक इतने पार्ट आएगा जो कि हमारे पूरे सेट में लाई नहीं करेगा, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो सेट इन आर में क्या होता है, सेट बिलोंग्स टू आर में क्या होता है कि आपके पास जो सेट का डायग्राम बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक नंबर लाइन पे बनेगा, ठीक है। अगर वो नंबर लाइन पे यूनिक इंटरवल आ रहे हैं, जैसे कि ये एक यूनिक इंटरवल है, यूनिक इंटरवल है, यूनिक इंटरवल है, तो अगर वो यूनिक इंटरवल आ रहा है, तो कहने का मतलब वो मेरा कॉन्वेक्स सेट होगा। और जैसे ही हमारा इंटरवल ब्रेक करता है कुछ इस तरीके से यूनियन में आके, तो अगर इंटरवल ब्रेक करेगा तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो सेट इन आर में सिंपली हर एक वो नंबर लाइन पे जो भी हमारे पास सेट डिफाइन हो रहा है जिस भी इंटरवल में, वो हर एक इंटरवल में हमारा सेट कॉन्वेक्स सेट होगा, अगर वो इंटरवल यूनिक हो। तो जैसे ही इंटरवल ब्रेक होता है, तो कहने का मतलब हमारा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपके पास बेसिकली आंसर है कुछ इसी फॉर्म में आएगा ना। तो इसमें सब हमने क्या देखा कि 1 से लेके 3 जो भी है, सारा का सारा सेट का जो परिभाषा था, डेफिनेशन था, वो फुलफिल कर रहा है। बट ये जो फोर्थ वन था, फोर्थ वन में हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट ऐसे मिल गए, और जिससे बनने वाला लाइन सेगमेंट में कुछ ऐसे पार्ट था जो कि हमारे सेट का पार्ट नहीं था, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये डेफिनेशन था कॉन्वेक्स सेट का। 2D एंड 1D दोनों में मैंने समझा दिया। सेट इन आर का बेसिकली मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा बस वो एक होगा। सेट इन आर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे पास जो वेरिएबल होगा वो एक से ज्यादा होगा। लेट अस सपोज एक्स एंड वाई, x1 x2, y1 y2, c1 c2, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट दो वैल्यू, दो वेरिएबल, दो पेयर को कंसिडर कर रहा है। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स सेट था, उसकी डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग कॉजी कॉन्केव एंड कॉजी कॉन्वेक्स में। सबसे पहली बात तो इसका ये नाम क्यों पड़ा। देखो, जिन्होंने इसको बनाया है ना, उन्होंने क्या किया था कि इसको कॉन्केव के नाम से, कॉन्केव सोचकर बनाया था। ये जो मेथड बनाया था, ठीक है, तो वो कॉन्केव को सोचकर एक मेथड बनाया, ठीक है। लेकिन जो भी मेथड बनाया वो कॉन्केव को प्रूफ तो कर रहा था अच्छे तरीके से। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या मेथड था और कैसे जो मैं बोल रहा हूं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। बट अभी समझो कि इसका नाम कॉजी क्यों पड़ा या कॉजाई क्यों पड़ा। जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने कॉनकेव माइंड में लेके बनाया कि मुझे कॉनकेव बनाना है, कॉनकेव के लिए दूसरा मेथड यूज करना है। जो मेथड बनाया वो कॉनकेव तो प्रूफ कर रहा था, लेकिन उसमें
कई सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, दिख रहे थे उसको, कई सारे ऐसे सिनेरियो दिख रहे थे जिस केस में वो कॉन्वेक्स को भी प्रूव कर रहा था। तो क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जो मेथड था वो कॉन्केव तो प्रूफ कर नहीं रहा है, लेकिन किसी किसी सिनेरियो में वो कॉन्वेक्स को भी प्रूफ कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव ना रख के क्वाजी कॉन्केव रख दिया। बेसिकली इसका जो बेसिक मतलब होता है ना, वीकर नोशन ऑफ कॉन्कैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजाई कॉन्वेक्स का बेसिक मतलब होता है वीकर नोशन ऑफ कॉन्कैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। वीकर नोशन का मतलब बेसिकली ये है कि जो कॉन्केव है, जो मान लो क्वाजी कॉन्केव है, वो कॉन्केव है बट इट कैन बी आल्सो अ कॉन्वेक्स, समटाइम्स इट कैन बी आल्सो अ कॉन्वेक्स। तो पूरा इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं कि वो बस ही कॉन्केव ही रहेगा, समटाइम्स वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। दैट्स वाई इसका नाम कॉन्केव न रख के एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया गया क्वाजाई, और यू कैन से क्वाजी, आपको जैसे प्रोनाउन करना है। ठीक है, तो क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स को बेसिकली जो सॉल्व कर, जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उसको जो सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने कुछ मेथड्स आपको मैं बताऊंगा, उस मेथड्स के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझोगे ना तो बहुत अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको पहले वाले मैथड, आप मैं ना पहला मेथड लिख रहा हूं, वैसे तो ये मेथड ज्यादा यूज नहीं होता है बट फिर भी पहले मेथड से ही इसका मीनिंग भी समझाऊंगा कि जो मैंने अभी बोला था। तो सबसे पहले मैं ऐसा कर रहा हूं, अच्छा इसको ना क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स को हमें दो अलग अलग फंक्शन के नेचर में पढ़ना है, एक तो फंक्शन इन वन वेरिएबल, एक फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल। ओके, सिंस अभी हम लोग एमएमई2 में फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है, वो आ सकता है, वो अज्यूम कर रहा है कि आपको पहले से आता है। लेकिन क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स आपने पहली बार नाम सुना है, तो फंक्शन इन वन वेरिएबल इससे पहले तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो हम लोग पहले फंक्शन इन वन वेरिएबल पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फंक्शन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो जो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स, वो फंक्शन इन वन वेरिएबल के केस में पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि फंक्शन इन वन वेरिएबल के केस में पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद सबसे पहले मेथड नंबर वन, जिससे कि इसका डेफिनेशन भी मैं आपको समझाता हूं। मेथड वन सुनो, आपको मेथड वन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। बोला कि फंक्शन एफ इज quasi concave if f of 1 minus lambda a plus में lambda b should be greater than equal to minimum of f of a comma f of b। ठीक है, मेथड वन का मैंने आपको ये पहला पार्ट क्वाजाई कॉन्केव के लिए एक कंडीशन लिखवाया कि किसी भी फंक्शन को क्वाजाई कॉन्केव हम तब बोलेंगे जब एफ ऑफ वन माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी ग्रेटर देन होगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम पे आप समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है आपको। देखो मैं 2D में डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज ये ए है और ये बी है, दो इंटरवल आ गए। मैं मान के चलता हूं कि जो ये बोला ना मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी, मैंने माना कि लेट अस सपोज जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी से छोटा है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में जो छोटा है वो एफ ऑफ ए है, समझ में आया। तो मैंने एक एफ ऑफ ए वाला लाइन यहां पे डाल दिया, ये रहा हमारे पास एफ ऑफ ए। तो इसको मैं लिख देता हूं ये एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए हमारा छोटा है। ठीक है, अच्छा ये ए और बी एक इंटरवल है। ठीक है, लेट अस सपोज ये अगर एक्स एक्सिस है तो ए और बी एक इंटरवल है। अब एफ ऑफ ए इज नथिंग बट कि मैंने क्या किया है, फंक्शन में ए की वैल्यू, ए जो पॉइंट है एक्स की वो पुट किया है और वहां से मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की है, तो एफ ऑफ ए आया। जब मैंने बी फंक्शन में पुट किया तो एफ ऑफ बी आया। तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यू कैन से कि ए एंड बी इज द इनपुट एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज द आउटपुट। ठीक है,
अब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग 1 माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्वेक्स सेट में मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया है, सेमेस्टर 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और यहां सेमेस्टर 2 में जब मैंने कॉन्वेक्स सेट पढ़ाया आप लोगों को तब भी ये एक्सप्लेन किया है कि अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच के सारे पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा तो मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, और दिस इज नथिंग बट अ सेक्शन फॉर्मूला जो कि आप एकेडमिक लेवल पे पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपको बस इतने लाइन की मैं बात कर रहा हूं ये, ठीक है। एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी क्या बता रहा है कि ए और ए के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे फंक्शन की वैल्यू, उन सब पे फंक्शन की वैल्यू समझ में आ गया, क्योंकि इसका मतलब ही है ए और ए के बीच के सारी पॉइंट्स उन सब पे फंक्शन की वैल्यू। अब उन सब पे जो फंक्शन की वैल्यू होंगी वो इनमें से जो भी मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उससे बड़ी होगी। तो एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी में जो भी मिनिमम होगा, मैंने लेट किया कि एफ ऑफ ए मिनिमम है, तो ए और बी के बीच में जितनी भी पॉइंट्स होंगे और उनसे बनने वाले जितनी भी फंक्शन की वैल्यू होंगी, आने वाली जितनी भी फंक्शन की वैल्यू होंगी वो एफ ऑफ ए से क्या होंगी, बड़ी होगी। ओके, अगर वो एफ ऑफ ए से बड़ी होगी तो हमारे माइंड में एक बात बताओ, कॉनकेव के लिए क्या माइंड चलता है? जब भी हम कॉनकेव सोचते हैं तो कुछ इस तरीके से सोचते हैं या कुछ इस तरीके से सोचते हैं ना, या तो हम चाहते हैं ऐसा, तो ये देखो क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, या तो हम सोचेंगे ऐसा, तो ये भी नीचे से ऊपर। तो मैं क्या सोच रहा हूं, कोई एक ऐसा मिनिमम पॉइंट ले लूं और उसके बाद आगे चलूं, तो मेरा वो जो फंक्शन का नेचर होगा वो कॉनकेव होगा। तो इसलिए बोला कि जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में जो भी छोटा होगा उसको, उस जो भी छोटा होगा बेसिकली उसे हम लोग कंसिडर करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी होगी। फंक्शन की वैल्यू ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब नॉर्मली जो इंसान है, नॉर्मली जो लोग हैं, जो मैथमेटिशियन, जो भी स्टूडेंट है, वो कुछ डायग्राम ऐसा बनाना पसंद करेंगे। बोलो हाँ, क्योंकि देखो एफ ऑफ, अब जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना वो एफ ऑफ ए से बड़ी आ रही है, तो कुछ ऐसा बनाना पसंद करेंगे। तो ये सोचा उन्होंने कॉनकेव के लिए। तो अब ये मेथड कॉनकेव को तो प्रूफ कर रहा है, कॉनकेव को तो प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, ए पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अब जो भी मेरा इंटरवल है ए से बी के बीच में जो भी इंटरवल है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ए बी जो एक इंटरवल है इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे मेरी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए से बड़ी आ रही है। तो कहने का मतलब मैं इसी तरीके से डायग्राम बनाऊंगा ना जो मैंने बनाया है, ए से सारी बड़ी वैल्यू बनाया है, मतलब एफ ऑफ ए से पूरा का पूरा मैंने बड़ा बनाया है, जो दिख रहा होगा ब्लैक कलर में आपको। तो जैसे ये बनाया तो मुझे तो दिख गया कि ये क्या है, कॉनकेव है। तो मैंने सोचा चलो ये जो मेथड मैंने बनाया ये कॉनकेव तो प्रूफ कर रहा है। लेकिन अब मेरे माइंड में ये आया कि क्या ये जो मैंने इंक्रीमेंट लिया है, ये जो मैंने बोला कि ए से ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे जितने भी फंक्शन की वैल्यू आएंगी वो एफ ऑफ ए से बड़ी होगी, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस तरीके से भी तो जा सकता है, इससे भी तो सारी की सारी वैल्यू एफ ऑफ ए से बड़ी है, और ये आपको एक कॉन्वेक्स नेचर दिख रहा होगा, देख लो, ठीक है। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है ना, तो वो भी तो बड़ी वैल्यू दे रही है। तो यहां पे क्या देखा कि वो कौन, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये कॉनकेव को तो प्रूफ कर रहा है, बट इट कैन बी अ कॉन्वेक्स, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। तो दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट को उसने रिमूव न करके इसका नाम चेंज कर दिया क्वाजाई कॉनकेव। समझ में आ गया। सिमिलरली आप किसी स्टूडेंट को बोलेंगे सर एफ ऑफ ए को क्यों छोटा लिया, एफ ऑफ बी को आप छोटा ले लो, कोई बात नहीं, आप एफ ऑफ बी को पहले छोटा मान लो। तो लेटर सपोज आपने माना, ये लेटर सपोज ये ए है, ये लेटर सपोज बी है, आपने बोला कि एफ ऑफ बी छोटा है, तो लेटर सपोज ये आ गया आपके पास एफ ऑफ बी, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ बी। ओके, बेसिकली मैं इस तरीके से लाइन दे देता हूँ एफ ऑफ बी। आपने क्या बोला कि जो भी आपकी छोटी होगी, मतलब इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी आएगी। तो एफ ऑफ बी छोटी है, फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी आएगी, तो कहने का मतलब आप ऐसा बनाओगे ना, ये देखो फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है इसके हर, इससे पहले वाले हर एक इंटरवल पे। तो ये आपको एक कॉनकेव नेचर दिख तो रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है वो एक स्ट्रेट लाइन भी तो जा सकता है। तो इट कैन बी अ कॉन्वेक्स, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। तो सिंस इस मेथड में जो है वो नेसेसरी कॉनकेव नहीं रहा, इट कैन बी अ कॉन्वेक्स भी, दैट्स वाई इसका नाम ओनली कॉनकेव ना रह के
एक क्वाजाई कॉनकेव, क्वाजाई वर्ड का यूज कर लिया गया। आई होप समझ में आपको आगे, जो मैंने पहले बोला था कि जिन्होंने भी इसे बनाया उन्होंने कॉनकेव को माइंड में लेके बनाया, वो कॉनकेव प्रूव भी कर दिया, बट उसने क्या देखा कि इट इज नॉट नेसेसरीली कॉनकेव, ये कॉनकेव हमेशा नहीं हो सकता है इट कैन बी अ कॉन्वेक्स, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको उसने नाम क्या दे दिया, कॉनकेव ना रख के क्वाजाई का नाम एक्स्ट्रा डाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो ये मेथड था आपका क्वाजाई कॉनकेव को प्रूफ करने के लिए। पहला तो एफ ऑफ वन माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। सिमिलरली अगर मुझे क्वाजाई कॉन्वेक्स प्रूफ करना हो, इसके अंदर दूसरा पार्ट बोला कि कोई फंक्शन एफ इज क्वाजी कॉन्वेक्स इफ, कोई फंक्शन क्वाजी कॉन्वेक्स होगा जब, इफ अगर एफ ऑफ वन माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। वो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होंगे उससे छोटा होगा तो हम उसको क्वाजी कॉन्वेक्स बोलेंगे। सिमिलरली इसमें भी वही हो गया कि वो कॉन्वेक्स लेके प्रूफ तो किया, बट उसने देखा कि इट कैन बी अ कॉनकेव, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इसने वर्ड एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया क्वाजाई का। तो थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा आप देखोगे, लेट अस सपोज ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और एफ ऑफ लेट अस सपोज एफ ऑफ ए जो है वो मैक्सिमम है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ ऑफ ए एक मैक्सिमम है। तो ये एक मेरे पास लाइन आ गया एफ ऑफ ए कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी अब इससे छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन है ना, तो फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। तो उसने सोचा कि फंक्शन की वैल्यू अगर छोटी आती है तो कुछ ऐसा आएगा, और अगर ऐसा आ रहा है, हम कॉन्वेक्स के लिए कुछ ऐसा ही तो देखते हैं ना, दिस इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स, तो उसने सोचा कुछ ऐसा आएगा, तो कहने का मतलब ये कॉन्वेक्स तो बना रहा है। बट बाद में देखा कि इट कैन बी, फंक्शन की वैल्यू ऐसे भी तो छोटी आ सकती है, ये स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है तब भी छोटी आएगी, तो ये कॉनकेव भी बन रहा है, स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स न रख के ओनली क्वाजाई कॉन्वेक्स रख दिया गया। तो कॉनकेव के लिए मैंने मेथड आपको बता दिया, कॉनकेव के लिए आपको क्वाजी कॉनकेव के लिए ये फॉर्म ये यूज करना है बेसिकली, एंड क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए इसको यूज करना है। क्वाजी कॉनकेव व्हेन एफ ऑफ वन माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। और क्वाजी कॉन्वेक्स कब होगा, जब एफ ऑफ वन माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। अधिकतर हम लोग इस मेथड का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर नहीं करते, ये समटाइम्स ही होता है जब आप किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप प्रूफ करो। अदरवाइज हम लोग कोशिश क्या करते हैं, किसी दूसरे मेथड को यूज करना। तो अब सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये पहला मेथड था, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल गया कि ये क्वाजी कॉनकेव और क्वाजी कॉन्वेक्स क्या है, और यू कैन से क्वाजाई कॉनकेव एंड क्वाजाई कॉन्वेक्स क्या है। समझ में आ गया, चलिए। तो ये एक मीनिंग बता रहा था वो मेथड, समझ में आया। अब क्वेश्चन सॉल्व दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप चाहो तो मैं आपको दो तीन मेथड जो समझाऊंगा, आप उनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पहले देख लियो कौन सा मेथड आपको सबसे बेस्ट लगता है। चलिए, दूसरा मेथड मैंने लिखा मेथड टू। मेथड टू में मैंने बोला कि मान लो कोई फंक्शन है एफ इज डिफाइंड, वो फंक्शन डिफाइंड है ओवर सेट एस जो कि बिलोंग्स टू है आर। बिलोंग्स टू आर का बेसिकली मतलब है कि यहां से जो सेट बनेगा वो एक नंबर लाइन पे बनेगा, मतलब वो एक बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास आएगा, या तो आइदर एक्स या तो वाई या तो एक्स वन या तो वाई वन या सी वन, कुछ इस तरीके से। जब हमने कॉन्वेक्स सेट पढ़ा था ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक पढ़ा था एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एस बिलोंग्स टू आर स्क्वायर का मतलब जो हमारे पास सेट का डायग्राम बनता वो 2D में बनता, तो वहां पे दो पेयर बनते, हर एक मतलब दो वेरिएबल होते, एक्स एंड वाई, एक्स वन एक्स टू, इस तरीके से। और एस बिलोंग्स टू आर मतलब सेट एस बिलोंग्स टू आर का कहने का मतलब वहां पे हमारे पास जो सेट का डायग्राम बनेगा वो एक नंबर लाइन पे बनेगा, तो मतलब एक ही वेरिएबल काम कर रही होगी। ओके, तो बोला अगर एफ इज डिफाइंड ओवर द सेट एस बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव, फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव, ठीक है, इफ अपर लेवल सेट एस। अच्छा, अपर लेवल सेट एस को यहां पे बुक में कुछ इस तरीके से पी सबस्क्रिप्ट में ए इस तरीके से डिनोट किया है।
तो फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव इफ अपर लेवल सेट एस, जो कि ये होगा x बिलोंग्स टू s सच डैश f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज अ कॉन्वेक्स सेट। फर्स्ट डेफिनेशन आपको बोला, ध्यान से सुनो, बोला कि किसी भी फंक्शन को आप क्वाजी कॉनकेव तब बोलिएगा जब फंक्शन का अपर लेवल सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। दोबारा सुनना, किसी भी फंक्शन को क्वाजी कॉनकेव हम तब बोलेंगे जब फंक्शन का अपर लेवल सेट क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। और वो अपर लेवल सेट कैसे आएगा, तो अपर लेवल सेट वो होगा, वो x की वैल्यू होंगी, वो इनपुट्स होंगी जिसपे फंक्शन की वैल्यू, जिसपे आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो। अब ये ए क्या है, ए इज अ आउटपुट, एक सिंगल वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू है। समझ में आया? या तो ए आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या होना चाहिए, या तो आप फंक्शन के डोमेन से आप पता करोगे ए क्या हो सकता है। ओके, या तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्टली ए को लेके ही सॉल्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझते हैं इसका क्या मतलब है। चलो, अपर लेवल सेट बोला, इसको मैं पहले यहां एडजस्ट कर, देखो ध्यान से। ओके, बोला कि आप किसी भी फंक्शन को जो है क्वाजी कॉनकेव तब बोल देंगे जब उस फंक्शन का अपर लेवल सेट क्या हो, कॉन्वेक्स सेट हो। ओके, चलिए, मैंने ना जानबूझ के एक कॉनकेव नेचर का डायग्राम बनाया, ऐसा इस तरीके के कॉनकेव नेचर का मैंने डायग्राम बनाया, क्योंकि मैं क्वाजी कॉनकेव प्रूफ कर रहा हूं, तो मैंने जानबूझ के कॉनकेव नेचर का डायग्राम बनाया। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि लेट अस सपोज ये एक ए है, ये ए है, ये बेसिकली ए है, एक लाइन मैंने लिया ए, मतलब फंक्शन की वो वैल्यू ए। आपको बोला कि किसी भी फंक्शन को आप क्वाजी कॉनकेव तब बोलिएगा जब उस फंक्शन का अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट हो। अब अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है, उससे पहले मुझे अपर लेवल सेट डिफाइन करना पड़ेगा, अपर लेवल सेट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपर लेवल सेट क्या होता है, तो अपर लेवल सेट होता है एक्स की वो सारी वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, जहां पे फंक्शन जो है वो ए से बड़ी हो। तो अगर थोड़ा सा डायग्राम पे देखोगे तो इन सभी जगह पे जो फंक्शन की वैल्यू आएंगी वो इस लाइन ए से बड़ी है। तो कहने का मतलब यहां से एक पॉइंट लेटर सपोज ये सी, और एक पॉइंट लेटर सपोज ये डी। तो ये जो मैं डार्क पर्पल लाइन कलर से जो मैं लाइन बना रहा हूं, कहने का मतलब इन सभी वैल्यू पे सी और डी के बीच में, सी मतलब इंक्लूडिंग सी एंड डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पे फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी होगी। देखो फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी है ना, तो वही हमारा अपर लेवल सेट होगा। मतलब जो ये सी कोमा डी वाला इंटरवल आया, दिस इज द सेट एस, और यू कैन से अपर लेवल सेट, अपर लेवल सेट। समझ में आया? अपर लेवल सेट क्या होता है, वो फंक्शन की वैल्यू, यहां पे अपर लेवल सेट क्या है, वो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वो सारे, सॉरी एक्स के वो सारे पॉइंट्स, एक्स बोलो या कोई एक वेरिएबल बोलो, वो जो बेसिकली ये जो इनपुट है ना, ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं मान के चलो तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे वाई लिखा रहता तो वाई हो जाता, जेड लिखा रहता तो जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस की तरह याद मत करो, आप सिंपली एक इनपुट की तरह याद करो। ठीक है, इसलिए मैं इनपुट वर्ड यूज करता हूं, वो सारे इनपुट जिस पे फंक्शन की वैल्यू, यू कैन से आउटपुट ए से बड़ी हो। तो कहने का मतलब सी से डी के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, जितनी भी पॉइंट्स होंगे, उन सब पे फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी आएगी। दैट इज अपर लेवल सेट, अपर लेवल सेट। अच्छा, क्या ये अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? सी से डी एक नंबर लाइन पे सेट बना हुआ है, और ये नंबर लाइन पे जो सेट बना हुआ है ये एक यूनिक इंटरवल दे रहा है। मैंने बोला था जब s बिलोंग्स टू r हो तो वहां पे हमारे पास एक सेट का जो डायग्राम बनता है वो नंबर लाइन बनता है। तो देखो सेट का डायग्राम नंबर लाइन बना, सी से लेके डी एक नंबर लाइन ही बना है। और जब नंबर लाइन बनता है तो अगर उसमें यूनिक इंटरवल आए तो कॉन्वेक्स सेट होगा, अगर इंटरवल ब्रेक कर रहा हो तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। क्या इंटरवल ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूनिक सेट आ रहा है, सी से डी यूनिक इंटरवल भी आ रहा है, तो कहने का मतलब ये कॉन्वेक्स सेट है। तो सिंस सी कोमा डी सेट एस इज अ convex set, convex set
then it is a quasi convex, quasi concave। समझ में आ गया? तो किसी भी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन को हम लोग क्वाजी कॉनकेव या क्वाजी कॉनकेव तब बोलेंगे जब उस फंक्शन का अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट होगा। समझ में आया? मेरा जो मेन मोटिव होगा उस फंक्शन के अपर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट बनाना। ओके, अब अपर लेवल सेट क्या होता है? तो अपर लेवल सेट वो सारे इनपुट्स की वैल्यू, वो सारे इनपुट्स के पॉइंट, और यू कैन से वो सारी एक्स की वैल्यू, एक्स ज्यादा समझ में आपको आ रहा होगा, तो वो सारे एक्स की वैल्यू जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी आ रही है। और ये जो ए है, ये आपको ए या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या फंक्शन के डोमेन से आपको डिसाइड करना है। समझ में आया? ये अपने मन से भी आप अज्यूम कर सकते हो, दो चार क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ए क्या है। ओके, चलिए, तो पहला तो ये क्वाजी कॉनकेव के लिए हमारे पास आ गया। सिमिलरली इसमें आता है अब क्वाजी कॉन्वेक्स। मेथड 2 में दूसरा है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग क्वाजी कॉन्वेक्स कब बोलेंगे। तो कोई भी फंक्शन एफ है इज क्वाजी कॉन्वेक्स, इज क्वाजी कॉन्वेक्स इफ लोअर लेवल सेट, इफ लोअर लेवल सेट एस, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है पी और सुपर सब्सिट्यूट और पावर में बोल सकते हो आप ए, which is x belongs to S such that f of x less than equal to a is a convex set, is a convex set। बोला किसी भी फंक्शन को आप क्वाजी कॉन्वेक्स तब बोलिएगा जब उस फंक्शन का लोअर लेवल सेट क्या हो? कॉन्वेक्स सेट हो। और वो लोअर लेवल सेट क्या होगा? एक्स की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वो पॉइंट भी बोल सकते हो आप, एक्स की वो पॉइंट जिसपे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ए से छोटी हो, ए से छोटी हो। कहने का मतलब अगर डायग्रामेटिकली आपको देखने का मन है तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना ले। लेट अस सपोज मैंने जानबूझकर एक कॉन्वेक्स नेचर का डायग्राम बना दिया। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ए है, तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, लेट अस सपोज ये सी है और ये एक डी है। तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक में जितने इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए से छोटी होगी। तो कहने का मतलब ये मेरा लोअर लेवल सेट बनेगा। तो लोअर लेवल सेट मेरा क्या बना है? सी कोमा डी बना है, ठीक है, जो कि सेट एस है। और यू कैन से इसको आप क्या बोलोगे? लोअर लेवल ऑफ सेट, लोअर लेवल ऑफ सेट, यहां पे और लगा लो, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ सेट। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? तो सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन बना है, सेट बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो नंबर लाइन पे आया हुआ है, और नंबर लाइन पे आया हुआ भी है। और सेट क्या, जो इंटरवल है वो क्या है? यूनिक है ना, ब्रेक तो नहीं हुआ इंटरवल में, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। तो सी डी क्या? कॉन्वेक्स सेट है। तो अगर ये कॉन्वेक्स सेट है तो हेंस इट इज अ क्वाजी कॉन्वेक्स। मैं दोबारा दोनों चीज को समझाता हूं। क्वाजी कॉनकेव के लिए हमें फंक्शन का अपर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट बनाना पड़ता है, और क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए फंक्शन का लोअर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट बनाना पड़ता है। सेट तो हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही बनेगा, कॉनकेव सेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कॉन्वेक्स सेट का कंसेप्ट होता है। लेकिन क्वाजी कॉनकेव के लिए अपर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट, और क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए लोअर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट। अपर लेवल सेट क्या होगा? फंक्शन एक्स की वो पॉइंट्स जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी आए, दैट इज अपर लेवल ऑफ सेट। और लोअर लेवल ऑफ सेट क्या होगा? एक्स की वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए। समझ में आ गया? क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मेथड 2 था। ये जो मेथड नंबर 2 है ये बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट मेथड है। आपको लगभग क्वेश्चन में ट्राई करना इसी मेथड से सॉल्व करने का, ये अच्छा मेथड है। ओके, अब लेकिन कुछ कुछ मेथड में कुछ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आता है ये सब चीजें करने के लिए, तो हम लोग और भी कई सारे मेथड पढ़ते हैं। मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 M3 इस तरीके से मैंने लिखा है। बोला कि ये ना बेसिकली एक पॉइंट्स वगैरह है, जो रिजल्ट बेसिकली निकला हुआ है वो आपको नोट करके लिखना है बेसिकली। बोला कि अगर मान लो इफ इफ चलो इस तरीके से मैं लिखता हूं। मेथड 3, इफ
स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज क्वाजी कॉनकेव, अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स अगर क्वाजी कॉनकेव होता है एंड कैपिटल एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये एक प्रकार का फॉग, इसको फॉप बोल सकते हैं, एफ ऑफ एफ ओ एफ फॉप। तो कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज आल्सो क्वाजी कॉनकेव। बोला अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्वाजी कॉनकेव है और कैपिटल एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो होगा वो आल्सो क्वाजी कॉनकेव होगा। पहला पॉइंट। सिमिलरली आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है, इफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज क्वाजी कॉन्वेक्स एंड कैपिटल एफ इज strictly increasing, then capital F of a small f of x is also quasi convex। समझ में आ गया? समटाइम्स क्या होता है ना कि एक फंक्शन को डायरेक्टली क्वाजी कॉनकेव या क्वाजी कॉन्वेक्स प्रूव करना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं दो फंक्शन में, जिसमें एक फंक्शन का नाम रख देते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स और एक का नाम देते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और हम लोग क्या करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स को पहले क्वाजी कॉनकेव प्रूफ कर लेते हैं और कैपिटल एफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद बोल देते हैं कि ये टोटल क्या होगा, क्वाजी कॉनकेव होगा या क्वाजी कॉन्वेक्स होगा। तो समटाइम्स जब हमारे पास सिंपली कोई एक फंक्शन डायरेक्टली क्वाजी कॉनकेव और क्वाजी कॉन्वेक्स प्रूफ ना हो तो उसको ब्रेक करके इस तरीके से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो ये एक तरीके एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना, माइंड में रखना है। कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि हमें इस रिजल्ट से ही सॉल्व करने। ओके चलिए, ये मेथड नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 4 पे। मेथड 4 देखो, मेथड 4 में क्या बोला कि फंक्शन इज एफ इज क्वाजी कॉनकेव if one of the condition given below hold। थोड़ी सी ग्रामर तो मिस्टेक है ही, इंग्लिश तो आपको पता ही है। बोला कि अगर फंक्शन को हम लोग क्वाजी कॉनकेव बोलेंगे, जो मैं कुछ कंडीशन आप नीचे लिख रहा हूं उसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर होल्ड कर जाती है तो फंक्शन क्वाजी कॉनकेव होगा। पहला बोला, मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज लिखूंगा, ठीक है। बोला कि अगर आपका f जो है f इज नॉन इंक्रीजिंग, अगर आपका f जो फंक्शन है वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो, आप इसको अपने लैंग्वेज में सीधा ये भी लिख सकते हो f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा बोला कि f आपका नॉन डिक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग का बेसिकली मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा बोला देयर इज एक्स स्टार, एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी इन विच एट फर्स्ट f इज फंक्शन, f मतलब फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव ना, तो नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग एंड सॉरी फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग देन फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग। मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बोला कि अगर इन तीनों में से
कोई भी एक कंडीशन होल्ड करता है तो आप फंक्शन को डायरेक्टली क्वाजी कॉनकेव बोल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक बेसिकली कंडीशन होल्ड करता है तो आप फंक्शन को क्वाजी कॉनकेव बोल सकते हैं। हालांकि ये जो पहला और ये जो दूसरा कंडीशन है इस पे फंक्शन क्वाजी कॉनकेव और क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों ही होगा। तो इसके लिए ना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि एफ इज नॉन इंक्रीजिंग का। बेसिकली बोला कि आपका जो फंक्शन है वो क्वाजी कॉनकेव होगा अगर ये तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को वो होल्ड कर रहा है तो। और जैसा कि मैंने बोला कि जो फर्स्ट दो बेसिकली आपके पास जो कंडीशन है ये दो कंडीशन क्वाजी कॉनकेव के लिए भी होता है और क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। देखो कैसे, सबसे पहले बात करते हैं पहला कंडीशन एफ इज नॉन इंक्रीजिंग का। तो एफ इज नॉन इंक्रीजिंग का बेसिकली मतलब एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया बेसिकली कुछ इस तरीके से। जो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो कुछ इस तरीके होगा, ऐसा डिक्रीज करता हुआ। लेट अस सपोज ये सम ए है, ये ए है और यहां पे सम सी वैल्यू आ गई। अभी हमने जो एक मेथड नंबर 2 पढ़ा था अपर लेवल सेट लोअर लेवल सेट वाला, उसमें हमने क्वाजी कॉनकेव के लिए क्या देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम लोग क्वाजी कॉनकेव तब बोलेंगे जब उस फंक्शन का बेसिकली जो अपर लेवल सेट हो वो कॉन्वेक्स सेट हो। और अपर लेवल सेट कैसे डिफाइन करते थे कि एक्स की वो सारी पॉइंट्स जिस पे फंक्शन की जो वैल्यू वो ए से बड़ी आए। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये जो सी है और सी से पीछे मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके सी तक, तो सी से पीछे की वो सारी एक्स की पॉइंट्स होगी जिसपे ये जो डायग्राम है ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ए से ऊपर होगी, फंक्शन की वैल्यू ए से ऊपर होगी ना। ये मेरा ए है, सी से पीछे की जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ए से बड़ी, ए जो है ए से बड़ी होगी ना। देखो क्योंकि ये फंक्शन तो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ए से तो बड़ी होंगी। तो कहने का मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा अपर लेवल सेट है। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? ये एक यूनिक इंटरवल में है, एक नंबर लाइन पे एक यूनिक इंटरवल में है, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। तो ये कॉन्वेक्स सेट है तो कहने का मतलब ये क्वाजी कॉनकेव होगा। अच्छा ये क्वाजी कॉन्वेक्स भी है, कैसे? तो इस पे तो हमने दिख गया कि ये क्वाजी कॉनकेव है, क्वाजी कॉनकेव। लेकिन जब मैं बात करता हूं सी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो देखो सी से प्लस इन्फिनिटी आगे की ओर ये वाला इस एरिया में सी से प्लस इन्फिनिटी में ध्यान से देखना। क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए क्या कंडीशन था कि किसी भी फंक्शन को क्वाजी कॉन्वेक्स तब बोलेंगे जब उस फंक्शन का लोअर लेवल सेट क्या हो, कॉन्वेक्स सेट हो। और लोअर लेवल सेट क्या होता है, फंक्शन एक्स की वो सारी पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी हो। तो बताओ सी से आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे ये फंक्शन देखो नीचे डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इस ए लाइन से छोटी है ना, तो ए से छोटी है। तो कहने का मतलब ये लोअर लेवल सेट हो गया। क्या ये लोअर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि एक यूनिक इंटरवल में आ रहा है तो कॉन्वेक्स सेट भी है। तो कहने का मतलब ये क्वाजी कॉन्वेक्स भी है। तो जैसा मैंने बोला कि जो फर्स्ट दो कंडीशन है ना ये क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों के लिए होता है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब पहला तो समझ में आ गया आपको। दूसरा के लिए देखो ध्यान से, दूसरा में क्या करते हैं। दूसरा में बोला कि अगर एफ आपका नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब एफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आपने माना ये लेटर सपोज सम ए, ये आपका सम ए आ गया, ये आपका सी आ गया। बताओ मुझे सी से लेके इन्फिनिटी तक में, सी से लेके इन्फिनिटी तक में फंक्शन की जो भी वैल्यू होंगी वो ए से बड़ी होंगी ना। सी से इन्फिनिटी तक में फंक्शन की जो भी वैल्यू, फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो ए से तो बड़ी होगी। ये मेरा ए का लाइन है और फंक्शन मेरा ये है, तो फंक्शन की वैल्यू सी से आगे ए से बड़ी है। तो ये क्या है, अपर लेवल सेट है। क्या अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये क्वाजी कॉनकेव है। सिमिलरली जब आप माइनस इन्फिनिटी से सी की बात करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से सी मतलब इस वाले पूरे इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ए से छोटी होगी, क्योंकि फंक्शन तो इस नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो ए से छोटी होगी। अगर ए से छोटी होती है तो करेंगे तो वो लोअर लेवल सेट है। क्या लोअर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? तो ये भी देखो एक यूनिक इंटरवल में आया है तो कॉन्वेक्स सेट है, तो ये क्वाजी कॉन्वेक्स भी है। तो पहली दो कंडीशन तो क्वाजी कॉनकेव के लिए भी होती है और क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए भी होती है। तीसरा कंडीशन क्या बोला, ध्यान से देखो, तीसरा समझने वाला है। तीसरा बोला कि आप किसी भी फंक्शन को क्वाजी कॉनकेव तब बोलिएगा जब मान लो कि आपका कोई एक्स स्टार कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट, ये एक्स स्टार का बेसिकली मतलब है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आती है, जो एक्स की वैल्यू आती है
इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्टार। बोला अगर वो पहले एट फर्स्ट, ध्यान से देखना लिखा हुआ है, एट फर्स्ट फंक्शन क्या हो, नॉन डिक्रीजिंग हो। नॉन डिक्रीजिंग मतलब एट फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो एट फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजिंग हो, देन फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो, उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो। तो कहने का मतलब अगर डायग्राम में थोड़ा सा देखोगे, लेट अस सपोज ये x है, एक्स स्टार, तो x से पहले फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, तो x से पहले फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग देखो कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, फंक्शन x से पहले क्या हो, इन, अच्छा नो, फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हाँ इंक्रीजिंग हो, तो x से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा मैंने डाला ये x से पहले फंक्शन देखो ये इंक्रीजिंग दिखा, फिर x के बाद फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो x के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो, ऐसा। तो ये आपको कर्वेचर कैसा दिख रहा है, ये आपको एक कॉनकेव दिख रहा होगा, तो दिस इज नथिंग बट अ क्वाजी कॉनकेव। ओके, आई आपको समझ में आ गया ना, ये वाली बात है। तो बोला कि अगर ये होल्ड करता है तो भी क्वाजी कॉनकेव होगा। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, बोला कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको होल्ड कर रहा है तो आपका फंक्शन क्वाजी कॉनकेव होगा। सिमिलरली जब मैं क्वाजी कॉन्वेक्स की बात करूंगा, ध्यान से देखो मैं इसी चीज में थोड़ा सा आपको चेंज कर रहा हूं सेम स्टेटमेंट में। सिमिलरली अगर यहां से मैं कॉनकेव को हटा के कॉन्वेक्स के लिए लिखूं कि फंक्शन इज क्वाजी कॉन्वेक्स इफ वन ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो होल्ड, तो पहला तो सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, क्योंकि पहला दूसरा क्वाजी कॉनकेव क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों को बताता है। तीसरा में आप क्या लिखोगे, देयर इज एक्स स्टार इन विच एट फर्स्ट फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग के जगह पे आप यहां पे लिखोगे पहले नॉन इंक्रीजिंग, फंक्शन पहले क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा, देन फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग के जगह पे नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो देखो ये कॉन्वेक्स कन बन गया नेचर। तो ये बेसिकली आपके लिए बन जाएगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो एफ इज क्वाजी कॉनकेव और एफ इज क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए पहला दो कंडीशन सेम रहेगा, लास्ट वाले कंडीशन में जो डिफरेंट चेंज आएगा वो मैंने लिखवा दिया, और ये क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका फोर्थ मेथड, ये चौथा मेथड था ना, हाँ फोर्थ मेथड। अब देखो मैं फिफ्थ मेथड आपको बता रहा हूं। फिफ्थ मेथड हालांकि आपको ज्यादा यूज नहीं करना, लेकिन समटाइम्स आपको जो पांचवा मेथड है वो भी यूज करने को मिल सकता है। पांचवा मेथड बोलता है कि इफ एफ इज कॉनकेव देन एफ इज आल्सो क्वाजी कॉनकेव। हालांकि ये मेथड मुझे पहले लिखवाना चाहिए था, तब जाके आपको ये ज्यादा समझ में आता, ये वाला चीज ज्यादा समझ में आता कि ये अगर कॉनकेव हो गया तो क्वाजी कॉनकेव भी हो गया, ये अगर कॉन्वेक्स हो गया तो क्वाजी कॉन्वेक्स भी हो गया, समझ में आया। तो बोला कि अगर आपका फंक्शन कॉनकेव है तो वो क्वाजी कॉनकेव तो होगा ही होगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, लिख लेना, बट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्वाजी कॉनकेव है तो वो कॉनकेव भी होगा, क्योंकि क्वाजी कॉनकेव का बेसिकली मतलब है कि नेसेसरी कॉनकेव नहीं है वो, इट कैन बी अ कॉन्वेक्स। लेकिन अगर फंक्शन कॉनकेव है तो वो क्वाजी कॉनकेव होगा, ये पक्का है, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। दूसरा बोला कि इफ एफ इज कॉन्वेक्स, अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है देन एफ इज आल्सो क्वाजी कॉन्वेक्स। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स होगा तो एफ आल्सो क्वाजी कॉन्वेक्स होगा, बट सिमिलरली वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, आप लिख लेना। तो ये पांचवा कंडीशन है। ये मेथड 5 जो है इसको आप तब यूज करोगे, पहले दो चीजें समझ लो। पहले मेथड क्या था, मेथड बोला कि अगर फंक्शन आपका कॉनकेव है तो वो क्वाजी कॉनकेव होगा, और अगर आपका फंक्शन कॉन्वेक्स है तो वो क्वाजी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। इसका कब यूज करेंगे, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव वगैरह निकालना, या अपर लेवल सेट या लोअर लेवल सेट से उसको सॉल्व करना, क्योंकि वहां पे हमें ना क्यूबिक, अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है तो क्यूबिक इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं बेसिकली, ध्यान से लो, हम लोग उस फंक्शन का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, वन वेरिएबल याद है ना, मैं लिख देता हूं बेसिकली, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन का वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए,
और कॉन्वेक्स के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो समटाइम्स जब सॉरी नो डिफरेंस, समटाइम्स जब फंक्शन कुछ लेंथी होता है जिसमें बाकी मेथड यूज नहीं होते, अपर लेवल सेट लोअर लेवल सेट ये सब यूज नहीं हो पाते, या फिर एफ ऑफ वन माइनस लेमडा ए लेमडा बी वाला यूज नहीं हो पाता, या फंक्शन ब्रेक नहीं हो पाता, तो ऑन दैट केस में हम उस फंक्शन का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके करके। अगर वो फंक्शन कॉनकेव होता है तो हम लोग लिख सकते हैं उसके बेसिस पे कि वो फंक्शन क्वाजी कॉनकेव भी होगा। अगर वो फंक्शन कॉन्वेक्स होता है तो हम लोग लिख सकते हैं उसी के बेसिस पे वो फंक्शन क्वाजी कॉन्वेक्स भी होगा। तो ये मेथड बता कब यूज करना, ध्यान से सुन लो। ये मेथड आपको तब यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में किसी एक चीज का डिमांड किया हो। किसी एक चीज का बेसिकली मतलब ये है कि या तो आपके क्वेश्चन में बोला होगा कि फाइंड द क्वाजी कॉनकेव, या तो बोला होगा फाइंड द क्वाजी कॉन्वेक्स। अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों, तो जाके आप इस मेथड का यूज नहीं करोगे, इस मेथड का यूज नहीं करोगे। समझ में आया? पहली बात तो समझ में आ गया ना। पहली बात क्या मैंने बोला कि इस मेथड का यूज आप तब बोलोगे जब क्वेश्चन में आपको या तो क्वाजी कॉनकेव बोले निकालने के लिए या प्रूफ करने के लिए, या तो बोले आपको क्वाजी कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए। अगर दोनों लिखा हुआ होता है कि क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों चेक करो, तब जाके इस मेथड का यूज नहीं करोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है सुन लो। दूसरी बात, आप किसी भी फंक्शन को कॉनकेव देख के क्वाजी कॉनकेव तब बोलोगे, किसी भी फंक्शन को कॉनकेव देख के क्वाजी कॉनकेव तब बोलोगे जब वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कॉनकेव होना चाहिए। वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कॉनकेव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेटर सपोज आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाला, लेटर सपोज ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया 2, इससे पहले निगेटिव इसके आगे पॉजिटिव, मतलब इससे पहले हो जाएगा कॉनकेव और इसके आगे हो जाएगा कॉन्वेक्स। ऐसा होता है ना, मतलब बेसिकली कॉनकेव। आपने क्या किया है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का साइन आप चेक कर रहे हो, तो साइन ही चेक करके हम लोग देखते हैं ना कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो लेटर सपोज एक 2 आ गया, 2 से पीछे आ रहा है आपके पास कॉनकेव, 2 के आगे आ रहा है कॉन्वेक्स, तो आप ये मत कर देना कि 2 से पीछे कॉनकेव है तो 2 से पीछे के लिए क्वाजी कॉनकेव होगा, ये गलत है। आपका फंक्शन पूरे डोमेन में कॉनकेव आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो फंक्शन क्वाजी कॉनकेव है। या आपका फंक्शन पूरे डोमेन में कॉन्वेक्स आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो उसको क्वाजी कॉन्वेक्स है, नहीं तो नहीं। अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों है एक इंटरवल को छोड़ के, और आप उस पर बोल दोगे कि ये क्वाजी कॉनकेव भी है क्वाजी कॉन्वेक्स भी है, तो वो गलत है। तो इसका यूज आपको आपको कब करना है ये समझ में आ जाना चाहिए। समटाइम्स वो सारे मेथड फेल हो जाएंगे, इसका यूज करना है। और कब करना है, तो पहला ये देखना है कि पेपर में सिर्फ एक वर्ड का यूज किया हो, या तो क्वाजी कॉनकेव मांगा हो क्वेश्चन में, या तो क्वाजी कॉन्वेक्स मांगा हो। अगर दोनों क्वेश्चन मांग रहे क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों बताओ, तब ये मेथड यूज नहीं करोगे। दूसरा क्या, कि आप कॉनकेव देखकर किसी भी फंक्शन को कॉनकेव देखकर क्वाजी कॉनकेव तब बोलोगे जब वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कॉनकेव हो। या फिर किसी फंक्शन को कॉन्वेक्स देखकर क्वाजी कॉन्वेक्स तब बोलोगे जब वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में क्या हो, कॉन्वेक्स हो। अगर वो इंटरवल वाइज इंटरवल हो रहा है तो कहने का मतलब ये मेथड फिर फेल है। समझ में आ गया? तो ये 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, आप पांचों में से जो मेथड आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, और देखो बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व होगा। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले अच्छा एक चीज और आपको पता है ना, यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हमने बताया था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वाले फंक्शन में कि कॉनकेव प्लस कॉनकेव कॉनकेव होता है, कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स माइनस कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। ये याद है ना, कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है। तो ये मैंने मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वाले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कुछ वन वेरिएबल के केस में। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन बोला है चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग, एक सेकेंड नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या। चलो, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स।
तो आपको मान लो हेडिंग ये दे रखा है, तो इस हेडिंग में आपके पास ना क्वाजी कॉनकेव भी मांगा है एंड क्वाजी कॉन्वेक्स भी मांगा है। लेट अस सपोज पहला क्वेश्चन आपसे बोला जो फंक्शन है ना वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर ई पे पावर एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। आपको बोला इसका बताओ कि क्या होगा, क्वाजी कॉनकेव या क्वाजी कॉन्वेक्स, कैसे आप बताओगे? चलो देखते हैं। आप क्या करोगे, बेसिकली सबसे पहले मैं ना कुछ मेथड, मैंने जो भी मेथड आपको मैंने बताया है उसमें जो जो अप्रोप्रिएट मेथड है, मतलब मैं सारे मेथड आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है? आप किसी भी, आपको पेपर में कोई एक ही मेथड यूज करना है, सारे नहीं करने, बट मैं सब आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक मेथड आपको बताया था कि अगर आप फंक्शन को इंक्रीजिंग बता दो या फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दो तो वो क्वाजी कॉनकेव क्वाजी कॉन्वेक्स हो जाएगा। याद है मेथड नंबर थर्ड या फोर्थ होगा, मेथड नंबर फोर्थ होगा वो, जो कि मतलब एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, जो बोला था ना तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आप प्रूफ कर दो तो वो कॉनकेव होगा। तो मैंने सबसे पहले वो मेथड का यूज किया, तो मैंने लिखा यहाँ पे मेथड 1। मैंने क्या किया, पहले निकाला एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया, ई पे पावर एक्स विच इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। तो मैं लिखूंगा सिंस फंक्शन इज, सिंस फंक्शन इज strictly increasing, hence function is both quasi concave and quasi convex। क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों के लिए एक कंडीशन था कि या तो एफ इज नॉन इंक्रीजिंग या एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, तो फंक्शन को या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ कर देते हो, तो फंक्शन क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों ही होगा। तो पहला मेथड से तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड अपर लेवल सेट वाला, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाजी कॉनकेव कैसे प्रूफ करेंगे। क्वाजी कॉनकेव, तो क्वाजी कॉनकेव बोलता था कि अपर लेवल सेट जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। अपर लेवल सेट मतलब पी ए एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ये होना चाहिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स सेट, इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये होना चाहिए ना ऐसा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि क्वाजी कॉनकेव किसी भी फंक्शन को तब बोलेंगे जब उस फंक्शन का अपर लेवल सेट कन्वेक्स सेट हो। और अपर लेवल सेट कैसे निकालते हैं, तो अपर लेवल सेट एक्स की वो वैल्यू होंगी जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ए से बड़ी हो। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे ई पे पावर एक्स है, और मुझे क्या चाहिए, ई पे पावर एक्स ए से बड़ा हो। यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वो सारी वैल्यू जिसपे फंक्शन ए से बड़ी हो। और इनइक्वालिटी आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, लॉग लगाओगे, तो एक्स लॉग ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन ए। तो यहां से आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन ए, लॉग ए आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया कि लॉग ए से जो भी लोग, मतलब बेसिकली आप इस तरह लिख सकते हो ना, जो आपके पास इंटरवल आएगा वो आएगा लॉग ए से इन्फिनिटी, ठीक है? अब इस इंटरवल में जितने भी x की वैल्यू है, मतलब x बिलोंग्स टू s, ये मेरा सेट बन गया बेसिकली। तो आप x बिलोंग्स टू लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ये तो सेट बेसिकली बन ही गया है। तो ये आपके पास सेट है ये वाला, आप समझ में आए? तो ये जो सेट बेसिकली आया है, ये सेट में जो आपका एफ एक्स है वो हमेशा ए से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यही मेरा क्या, अपर लेवल सेट है। तो दिस इज नथिंग बट अपर लेवल सेट। और क्या अपर लेवल सेट आपका कॉन्वेक्स सेट है? तो ये जो अपर लेवल सेट है, सिंस ये हम लोग वन वेरिएबल में देख रहे हैं, तो सेट बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे हमारे पास जो सेट का जो बेसिकली सेट जो आएगा वो नंबर लाइन पे आएगा। और नंबर लाइन पे जब भी सेट आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा इंटरवल है वो यूनिक इंटरवल दे रहा है या ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे यूनिक दे रहा है ना, तो कन्वेक्स सेट है। तो सिंस ये मेरा अपर लेवल सेट है एंड इट इज convex set, hence it is
हेंस इट इज क्वाजी कॉनकेव, क्वाजी कॉनकेव। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली जब मैं क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए जाऊंगा, जब मैं क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लोअर लेवल सेट चेक करूंगा। मतलब लोअर लेवल सेट कुछ इस तरीके से, मैं चलो एक क्वेश्चन में लिख देता हूं पूरा, x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, यही मेरा लोअर लेवल सेट हो, ये कन्वेक्स सेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां पे क्या लेंगे, e पे पावर x लेस देन इक्वल टू a, तो यहां से x लेस देन इक्वल टू लॉग a आ जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास सेट बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से ln a। ये मेरा क्या है, ये मेरा है लोअर लेवल सेट, लोअर लेवल सेट है। क्या ये लोअर लेवल सेट मेरा कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो आपके पास एक यूनिक इंटरवल आए हैं। तो एंड इट इज कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, हेंस इट इज क्वाजी कॉन्वेक्स, क्वाजी कॉन्वेक्स। समझ में आया? तो मेथड 2 से आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा मेथड 3 देखो यहां पे यूज करते हैं। देखो जब आप मेथड 3 पे जाते हैं, लेट सपोज जो मैंने लास्ट मेथड बताया था कि किसी भी फंक्शन को आप कॉनकेव प्रूव कर दो या कॉन्वेक्स प्रूव कर दो, बोल दो क्वाजी कॉनकेव है या क्वाजी कॉन्वेक्स है। देखना मान लो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास e पे पावर x, आप क्या करते पहले निकालते f डैश ऑफ x, वो निकलता आपके पास e पे पावर x, फिर निकालते f डबल डैश ऑफ x, वो क्या निकलता आपके पास e पे पावर x निकलता, ये निकलता है ना, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपका f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव है हमेशा, तो आप यहां से क्या लिखते, यहां से क्या लिखते, ये कॉन्वेक्स है। समझ में आया? कॉन्वेक्स है। तो ये दूसरा कंडीशन तो होल्ड कर रहा है कि अपने पूरे डोमेन में कॉन्वेक्स तो है, तो यहां से आप ये तो लिख सकते हैं हेंस इट इज क्वाजी कॉन्वेक्स आल्सो, क्वाजी कॉन्वेक्स आल्सो। लेकिन क्वाजी कॉनकेव का क्या होता, अगर आप इस मेथड का यूज करते तो आप बस क्वाजी कॉन्वेक्स बता सकते थे इसको, लेकिन क्वाजी कॉनकेव तो नहीं बता सकते थे ना। लेकिन हमने देखा है ऊपर वाले दो मेथड से कि वो फंक्शन जो है e पे पावर x जो है वो क्वाजी कॉनकेव भी है एंड क्वाजी कॉन्वेक्स भी है। और इसका क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स का मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि ये एक ऐसा बेसिकली सिस्टम है जहां पे कॉनकेव तो होगा, मान लो किसी भी चीज को लेकर चल रहे हैं, जैसे मान लो e पे पावर x, e पे पावर x का डायग्राम कुछ ऐसा होता है ना, हाँ कुछ ऐसा होता है डायग्राम। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स तो होगा, साफ साफ दिख रहा है ये कॉन्वेक्स है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इसको जब उसने अपने अलग वाले मेथड में जब जो मेथड बनाया था उसमें जब पुट किया, तो वहां पे देखा कि इसके लिए जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट के लिए इट कैन बी अ कॉनकेव आल्सो। तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन क्वाजी कॉनकेव भी हो सकता है। तो जब आप इस मेथड का यूज करते, इस मेथड का जब यूज करते तो आप बस क्वाजी कॉन्वेक्स प्रूफ कर पाते, लेकिन क्वाजी कॉनकेव नहीं बता पाते। लेकिन ये हमने देखा कि ये क्वाजी कॉनकेव भी है। तो जनरली आपको ये मेथड यूज नहीं करना, ये तब करना है जब वो सब मेथड काम ना कर रहा हो। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे तीसरा वाला मेथड फेल हो चुका है। मैंने बोला तीसरा वाला मेथड आपको कब यूज करना है, दो कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन कि जब क्वेश्चन में किसी एक चीज का डिमांड कर रहा हो, या तो क्वाजी कॉनकेव या तो क्वाजी कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कि हम कॉनकेव को देख के क्वाजी कॉनकेव तब बोलेंगे जब वो कॉनकेव पूरे के पूरे डोमेन में आए, और हम कॉन्वेक्स को देख के क्वाजी कॉन्वेक्स तब बोलेंगे जब वो कॉन्वेक्स पूरे के पूरे डोमेन में आए। तो ये कॉन्वेक्स पूरे के पूरे डोमेन में तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये पहला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में आपको बोला था चेक फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स, मतलब आपको फंक्शन को क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है ना। शुरुआत में मैंने हेडिंग लिखा था एक, याद देखो, इस हेडिंग लिखने का मतलब ही तक आपको ये चीज मैं समझा सकूं कि पेपर में कहीं आप जाके गड़बड़ करके मत आ जाओ। देखो यहाँ पे बोला कि चेक द फॉलोइंग फंक्शन क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स, दोनों चीज आपको चेक करने के लिए बोला है। तो आप तीसरा मेथड यूज मत करना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने कुछ मेथड से आपको पहले क्वेश्चन करवा दिए। सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं शॉर्टकट मारूंगा। बेसिकली मान लो फंक्शन देता है आपको log x, बस इतना लिखता कि ln x है,
चेक करो कि ये क्वाजी कॉनकेव है एंड क्वाजी कॉन्वेक्स है या नहीं है। आपको पहले समझ जाना है, आपको अगर डोमेन दे या नहीं दे, बट आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जो log x का डोमेन होता है पॉजिटिव होता है ना, x एंगल शुड बी पॉजिटिव, तो आपको समझ जाना चाहिए x ग्रेटर देन 0 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया। चलिए सबसे पहले मेथड 1 का बात करें, तो मेथड 1 जब आप यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा, f डैश ऑफ x निकालोगे, तो f डैश ऑफ x जब निकालोगे तो 1/x आएगा, और ये 1/x हमेशा पॉजिटिव होगा इस डोमेन में, x ग्रेटर देन 0 में। लिख देना कि सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस ये क्या होंगे, बोथ मतलब क्वाजी कॉनकेव भी क्वाजी कॉन्वेक्स भी। अगर इसको मेथड 2 से किया जाए, ठीक है, तो मेथड 2 से बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्वाजी कॉनकेव के लिए अपर लेवल सेट निकाल रहे हैं, तो अपर लेवल सेट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होता है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए, तो यहां से एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई पे पावर ए, तो यहां से हमारे पास जो बेसिकली बनता इंटरवल आता वो ई पे पावर ए से लेके इन्फिनिटी आता, यही आता ना। तो ये मेरा क्या अपर लेवल सेट है, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, यस कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि एक यूनिक इंटरवल आया है, तो कहने का मतलब ये क्वाजी कॉनकेव है। सिमिलरली क्वाजी कॉन्वेक्स की क्या करते हैं हम लोग लोअर लेवल सेट निकालते, जो कि क्या होता, एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, तो यहां से हमारे पास एक आता लोअर लेवल सेट, तो एक्स बराबर ई पे पावर ए, तो जो कि होता बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से ई पे पावर ए तक। क्या ये आपके पास कॉन्वेक्स सेट है, बिल्कुल है, एक यूनिक इंटरवल में है तो कॉन्वेक्स सेट है, तो आपका लोअर लेवल सेट भी कॉन्वेक्स सेट है, तो मतलब ये क्वाजी कॉन्वेक्स भी है, समझ में आया। लेकिन सेम क्वेश्चन को जब आप मेथड थर्ड से करते, मतलब वो वाला मेथड से, तो कहने का मतलब आप निकालते एफ डैश एक्स, निकालते एफ डैश एक्स आता आपके पास 1/x आता, फिर आप निकालते एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते, जो कि आता -1/x स्क्वायर आई थिंक, ठीक है, और आपका डोमेन क्या है, x पॉजिटिव है, तो x जब भी पॉजिटिव जो भी हो, ये तो हमेशा लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो ये आपके पास कॉनकेव हो गया। लेकिन इस कॉनकेव से आप क्वाजी कॉनकेव तो बता देते, लेकिन क्वाजी कॉन्वेक्स का क्या होता, तो ये मेथड यहाँ पे इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब आप हमेशा ट्राई करना शुरुआत के जो फर्स्ट 2 मेथड मैं यूज कर रहा हूँ वो मेथड यूज करने के लिए, मतलब दोनों ही नहीं करने, क्वेश्चन में तो कोई एक ही मेथड यूज करना है, ठीक है, लेकिन समटाइम्स जब वो सारे मेथड यूज ना हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। चलो, लेकिन तब यूज करना जब क्वेश्चन में किसी एक चीज की बात बोले, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला कि एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि दे रखा है आपको एक्स क्यूब, इस तरीके से। जब इस फंक्शन को आप, जब मैं मेथड 1 से मैं कर रहा हूं, तो मेथड 1 के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2x आएगा, सॉरी 2x स्क्वायर आएगा ना, ओके, सॉरी 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे x की वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये जो एफ डैश ऑफ x है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, x की कुछ भी वैल्यू ले ले, तो फंक्शन मेरा क्या आ जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, और साथ में 3 पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो हेंस क्या लिखेंगे, बोथ क्वाजी कॉनकेव एज वेल एज क्वाजी कॉन्वेक्स भी। इसमें मेथड 2 अगर यूज करते हैं, तो मेथड 2 यूज करोगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाजी कॉनकेव के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर लेवल सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपर लेवल सेट क्या होगा, एक्स जो हमारा फंक्शन है वो ए से बड़ा होना चाहिए, ये ना, फंक्शन ए से मेरा बड़ा होना चाहिए, तो फंक्शन ए से बड़ा ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए पे पावर 1/3 से, समझ में आया। तो कहने का मतलब जो आपका अपर लेवल सेट बना वो बना ए पे पावर 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, यही बना ना अपर लेवल सेट आपका। क्या ये आपका अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है, बिल्कुल, ये एक यूनिक इंटरवल में है तो कॉन्वेक्स सेट है, तो कहने का मतलब फंक्शन क्वाजी कॉनकेव है। सिमिलरली जब मैं क्वाजी कॉन्वेक्स प्रूव करूंगा तो सबसे पहला काम लोअर लेवल सेट निकालना, लोअर लेवल सेट पी, बेसिकली इसमें ना सब सुपर सबसेट में ए लिखते हैं इस तरीके से, पी ऑफ ए निकालना, जो क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू जो होंगी, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, वो क्या होनी चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू ए होनी चाहिए।
लेस देन इक्वल टू ए होनी चाहिए। तो यहां से जब आप निकालोगे तो x लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, a पे पावर 1/3 होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां से निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके a पे पावर 1/3। ठीक है, क्या ये आपका जो लोअर लेवल सेट है कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक यूनिक इंटरवल में आ रहा है तो कॉन्वेक्स सेट है। तो कहने का मतलब ये आपका क्वाजी कॉन्वेक्स है। मेथड थर्ड जब आप इसमें यूज करते, देखो मेथड थर्ड जब यूज करते तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता, आपका एफ डैश ऑफ एक्स आया था, याद करो 3x² आया था। आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आता, आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स आता 6x आता ना। और जब आप 6x को इक्वल टू 0 पुट करते, आप इसको चेक करते ना कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए इक्वल टू 0 पुट करते तब x इक्वल टू यहां से 0 आता, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ये लिखते 0, 0 से पहले ये निगेटिव आता, 0 से आगे ये पॉजिटिव देता, मतलब साइन किसका चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ, एफ डैश ऑफ एक्स का चेक कर रहे हैं। तो 0 से पहले ये क्या है, कॉनकेव है, 0 से आगे क्या है, कॉन्वेक्स है। तो क्या आप लिख सकते हो कि सिंस ये फंक्शन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों है तो ये क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स भी होगा? बिल्कुल नहीं, ये मेथड यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुका है। अगर कोई फंक्शन कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो रहा है तो उससे आप ये नहीं बोल सकते कि वो क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स दोनों ही होगा। ये मैंने नहीं सिखाया आपको। मैंने आपको क्या बोला कि फंक्शन को कॉनकेव के बेसिस पे क्वाजी कॉनकेव तब बोलेंगे जब वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव आए और अपने पूरे डोमेन में आए। समझ में आया? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कर आ रहा है तो वही भी मेथड को छोड़ देंगे। और दूसरी बात ये कि हम पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या हमें कोई एक चीज पूछा है या दोनों पूछा है। हालांकि अधिकतर चांसेस होता है क्वेश्चन में बस आपको बोलता है चेक द क्वाजी कॉनकेव, अधिकतर क्वाजी कॉनकेव भी पूछता है। ठीक है, तो इसलिए समटाइम्स ये सारे मेथड भी यूज होते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो गए क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन 0 आ गया जिसके पीछे कॉनकेव है और आगे कॉन्वेक्स है, और इससे ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन क्वाजी कॉनकेव भी होगा और क्वाजी कॉन्वेक्स भी होगा। इससे कोई रिजल्ट निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे मेथड 3 फेल हो गया, मेथड 1 2 ही युग काम चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और है, लेट अस सपोज मान लो आपके पास होता है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, आप सभी को पता है इसका डोमेन क्या होगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसका आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आएगा। और पता है इस फंक्शन को भी ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बस इसी पॉइंट पे 0 होगा, इससे पहले कुछ इधर उधर नहीं होने वाला। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और सिंस बेसिकली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये क्या है, बोथ क्वाजी कॉनकेव भी हो सकता है एंड क्वाजी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये तो मेथड 1 से हमने चेक किया। मेथड 2 की जब मैं बात करूं तो मेथड 2 में आप क्या क्या करना है, सबसे पहले अपर क्वाजी कॉनकेव की मैं बात कर रहा हूं तो मैं दोबारा देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे माइंड में आपके बैठ जाए। क्वाजी कॉनकेव किसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो फंक्शन क्वाजी कॉनकेव तब होगा जब उसका अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट हो। तो सबसे पहले अपर लेवल सेट निकालो। तो अपर लेवल सेट कैसे निकलेगा, तो अपर लेवल सेट निकलेगा जब आपका रूट एक्स जो फंक्शन है वो आपके ए से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए से बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो आपका इस फंक्शन का डोमेन है वो x क्या है, 0 और 0 से बड़ा है। तो सिंस x 0 और 0 से बड़ा है तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 और 0 से बड़ी आएगी। तो आपको पता है कि जो a आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, a कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो कहने को मतलब आप बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो। तो यहां से आपके पास x क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाएगा, तो सॉरी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी। तो ए स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो अपर लेवल सेट है वो ये आ रहा है। जो अपर लेवल सेट बेसिकली आपका आ रहा है, क्या ये अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल यूनिक में आ रहा है, यूनिक इंटरवल तो कॉन्वेक्स सेट है, तो ये क्वाजी कॉनकेव है। सिमिलरली क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए लोअर लेवल सेट, लोअर लेवल सेट क्या होता है, तो रूट एक्स, मतलब जो फंक्शन है आपका वो लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आ गया? ये कब होगा, जब मेरा माइनस इन्फिनिटी से ए स्क्वायर हो। तो ये आपका लोअर लेवल सेट आ गया। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, यूनिक इंटरवल है तो कॉन्वेक्स सेट है। तो कहने को मतलब क्वाजी कॉन्वेक्स भी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मेथड थर्ड पे आप जाओगे, जब मेथड थर्ड पे जाओगे तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब निकालोगे आप तो बेसिकली वो क्या आएगा -1/4 एक्स पे पावर
शायद 3/2 कुछ इस तरीके से आएगा, और x के पॉजिटिव पे ये हमेशा लेस देन 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये कॉनकेव तो हो आ रहा है, ठीक है, ये कॉनकेव तो आ रहा है, लेकिन हमें तो क्वाजी कॉन्वेक्स भी तो बताना है ना, तो ये मेथड हम ज्यादा अप्रोप्रिएट अभी नहीं है। ओके, चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवाया। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने लिया लेटर सपोज 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं लेके चल रहा हूं, फंक्शन कुछ ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। जब आप इसमें मेथड 1 यूज करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, आपके पास क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा, बोलो हाँ। चलिए, ये यहां पे डोमेन क्या होगा, इसका बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो इस डोमेन में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। तो हम मेथड 1 यहाँ पे फेल हो चुका, इससे हम कुछ नहीं बता सकते कि ये हमारा क्वाजी कॉनकेव होगा या क्वाजी कॉन्वेक्स होगा, यहाँ मेथड 1 भी फेल हो चुका। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है कि आप अपर लेवल सेट एंड लोअर लेवल सेट निकाल लो। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले निकाल रहे अपर लेवल सेट। अपर लेवल सेट क्यों निकालते हैं, क्वाजी कॉनकेव के लिए निकालते हैं। तो क्वाजी कॉनकेव के लिए अपर लेवल सेट निकाला, जो कि बोलता है जो हमारा एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ना, वो ए से बड़ा होना चाहिए, वो ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो बेसिकली ये आ जाएगा एक्स माइनस में अंडर रूट ए और एक्स प्लस में अंडर रूट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत हो, इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक आएगा माइनस अंडर रूट ए और एक आएगा प्लस अंडर रूट ए, और यहाँ पे साइन जो है, अगर मान लो इसके बीच में कहीं एक्स अगर 0 है तो नेगेटिव, हाँ, साइन कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ ऐसा जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, अब साइन अगर ऐसा जाता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस किस इंटरवल में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट ए यूनियन रूट ए से इन्फिनिटी। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला अपर लेवल सेट। क्या आपका अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है, नहीं, क्योंकि इस बार जो आपका अपर लेवल सेट आया है, जो आपका इंटरवल आया है, वो ब्रेक हो चुका है, वो ब्रेक हो चुका है। कहने का मतलब अगर आप इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट यहां से लोगे और कोई एक पॉइंट यहां से लोगे और इनको मिला के जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो वो आपके इस वाले सेट में लाई नहीं करेगा, तो वो सेट में लाई नहीं करेगा ना, इस वाले एरिया में, तो यही कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस इट इज नॉट, यहां लिखोगे ये मेरा अपर लेवल सेट आया एंड इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, हैंस इट इज नॉट अ क्वाजी कॉनकेव। तो ये क्वाजी कॉनकेव नहीं होगा, नॉट क्वाजी कॉनकेव। ये आपका अपर लेवल सेट आया, लिखोगे अपर लेवल सेट एंड इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, हेंस इट इज नॉट अ क्वाजी कॉनकेव। सिमिलरली एक बार हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए। क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए हमें पहले लोअर लेवल सेट निकालना पड़ेगा। लोअर लेवल सेट क्या बोलता है, जो फंक्शन है आपके पास वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए से छोटा होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, समझ में आया, तो जो आपके पास जो वैल्यू आएंगी एक्स की, वो आएगी मेरे हिसाब से यहाँ पे, देखो इस वाले रेंज में छोटा है ना, देखो पर्पल कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला जो रेंज है इसी में तो छोटा है, तो जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस रूट ए से लेके रूट ए, ये आपके पास एक आ जाएगा इंटरवल। ये आपका क्या है, ये आपका लोअर लेवल ऑफ सेट है। क्या ये लोअर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि एक यूनिक इंटरवल दे रहा है, तो कॉन्वेक्स सेट है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स सेट हेंस इट इज अ क्वाजी कॉनकेव। तो ये क्वाजी कॉन्वेक्स है, ये क्वाजी कॉन्वेक्स है, क्वाजी कॉनकेव नहीं था। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आपको कुछ और भी मेथड यूज करना पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने एक बुकलेट का क्वेश्चन लेता हूं,
यहां से बेसिकली मैं जो बुकलेट का क्वेश्चन ले रहा हूं ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास बुकलेट में, जो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको दिया है, उसमें एक क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 33। उसमें बोला है क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स के अंदर में बोला सो दैट फंक्शन ई पे पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इज अ क्वाजी कॉनकेव, ये क्वाजी कॉनकेव है ऑन आर, आर मतलब समझ में आ जाना चाहिए आप सेट बिलोंग्स टू आर की बात कर रहा है, जहां पे जो हमारा सेट का डायग्राम होगा वो एक नंबर लाइन पे बनेगा। तो फंक्शन है ई पे पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए, तो एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, आपके पास फंक्शन है ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको शो करना है बस क्वाजी कॉनकेव है या नहीं है, ये क्वाजी कॉनकेव शो करना है। देखो, इसको आप किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 1, आप इसको आराम से क्या करो, ध्यान से देखो, आप क्या कर लो, एक मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ या जी ऑफ एक्स भी आप मान सकते हो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जी ऑफ एक्स भी मान लो, इसको जी ऑफ एक्स मान लो आप क्या, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक मान लो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो जी ऑफ एक्स आपने माइनस एक्स स्क्वायर निकाला। उसके बाद एक मान लो आप कैपिटल एफ ऑफ यू, कैपिटल एफ ऑफ यू जो कि होगा ई पे पावर यू। आप सभी को पता होगा कि अगर ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये क्या है बेसिकली कॉनकेव है ना, y बराबर जी, डायग्राम बना के देख लो यार, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का कहने का मतलब x की दो वैल्यू पे y हमेशा पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव है, तो इस तरीके से लेके चलेंगे ना, इस तरीके से। तो ये क्या एक कॉनकेव ही तो है ना, तो कहने का मतलब जी ओ एक्स क्या है आपका कॉनकेव है। और एफ ऑफ यू क्या है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ई पे पावर यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कहने का मतलब ये जो कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा बेसिकली ई पे पावर यू के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, विच इज नथिंग बट स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो कि ओरिजिनल फंक्शन में गिवन था आपके पास। और मैंने बोला था कि अगर जी ऑफ एक्स कॉनकेव होता है, ठीक है, और एफ ऑफ यू ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज अ क्वाजी कॉनकेव। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, और इसको आप क्वाजी कॉनकेव भी बोल सकते हो, क्वाजी कॉनकेव। शायद मैंने लिखवाया होगा कि अगर जी ऑफ एक्स क्वाजी कॉनकेव होता है और कैपिटल एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाजी कॉनकेव बोल सकते हैं। अच्छा, इसको क्वाजी कॉनकेव भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जब आप जी ऑफ एक्स का हर चीज निकालोगे ना, तो ये आपको बेसिकली कॉनकेव भी आएगा। जैसे मान लो इसको आप कैसे देखो प्रूव करोगे, ओके, जैसे मान लो आप इसका निकालो जी डैश ऑफ एक्स निकालो, जी डैश ऑफ एक्स, अच्छा ऐसे छोड़ो, आपने, चलो यार कर ही लेते एक बार, जी डैश ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो आएगा माइनस टू एक्स आएगा, ये आएगा ना माइनस टू एक्स आएगा। और जी डबल डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस टू आएगा, जो कि लेस देन जीरो है। तो ये क्या बन रहा है, कॉनकेव बन रहा है, अपने पूरे डोमेन में कॉनकेव बन रहा है। तो आप, मैंने क्या बोला था मेथड नंबर 5, कि बस अगर क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि बस क्वाजी कॉनकेव या क्वाजी कॉन्वेक्स किसी एक चीज का डिमांड करता है, यहां पे क्वाजी कॉनकेव का डिमांड किया था, आपने जी ऑफ एक्स को कॉनकेव बता दिया, तो जी ऑफ एक्स अगर कॉनकेव है तो इट आल्सो क्वाजी कॉनकेव। तो आप यहां लिख देना, सिंस जी ऑफ एक्स इज कॉनकेव इट आल्सो मींस इट इज अ क्वाजी कॉनकेव। और ये चीज अगर आपको शो करना हो तो शो कर देना, अदरवाइज सामने वाला समझ जाएगा कि आपने इस तरीके से इसको ब्रेक किया है ना, तो आप समझ रहे हो कि आप पैराबोलिक शेप देख रहे हो और कॉनकेव लिख रहे हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हो। तो जी ऑफ एक्स यहां से क्या आ गया आपके पास, क्वाजी कॉनकेव आ गया, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स कॉनकेव है तो इट मींस इट आल्सो अ क्वाजी कॉनकेव, और जी ऑफ एक्स क्वाजी कॉनकेव आ गया, एफ ऑफ यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ गया, क्वाजी कॉनकेव। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, वो मेथड यूज करके, मेथड नंबर सेकंड या थर्ड में मैंने आई थिंक इसको एक्सप्लेन किया होगा। ओके, चलिए, तो ये एक तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद मैं क्वेश्चन अब और करवाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से है, बोला मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन का नाम फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ऐसा है।
जब आप इसमें मेथड 1 लगाओगे, मेथड 1 में आप क्या कर रहे हो, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रहे हो, 3x² माइनस में 1, मतलब एक मेथड से, मेथड 1 जो मैंने सीक्वेंस वाइज बताया ना वैसा नहीं कर रहा मैं मेथड, मैं बस यूज कर रहा हूं अलग अलग मेथड। मैं इसमें बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पहले चेक करना चाहता हूं। ये जो 3x² माइनस 1 आया है, ये इंक्रीजिंग भी आ सकता है, डिक्रीजिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस वाले मेथड से हम इसको कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हम मेथड 2 अब यूज कर रहे हैं, वो अपर लेवल लोअर लेवल वाला सेट वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो मेथड 2 में देखो क्या है, जब मैं क्वाजी कॉनकेव के लिए जा रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं अपर लेवल सेट की बात कर रहा हूं। और अपर लेवल सेट क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है आपका x³ माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू a होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है। एक तो आपको a की वैल्यू अभी वैसे पता नहीं है एक्चुअली में, दूसरी बात क्या है कि अगर a की वैल्यू 2 3 5 6 ऐसे कुछ होती है तो दिक्कत हो जाएगा। a की वैल्यू 0 अगर होती है तो थोड़ा सॉल्व करना आसान भी होगा, अदरवाइज तो मुश्किल है सॉल्व करना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहां से आप अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल भी नहीं सकते। अगर आप मेथड थर्ड पे जाओ, ठीक है, मेथड थर्ड पे जाओ, ध्यान से देखो। अच्छा, इसको मैं एक और चेक कर लूं ना, यहाँ पे एक चीज मैं और चेक करना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, जैसे मान लो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए मेथड 1 में इसको इक्वल टू 0 पुट करते, तो यहां से हमारे पास क्या आता है, एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास -1 अपॉन में √3 और 1 अपॉन में √3, इस तरीके से आता है एक्स की वैल्यू। इनके बीच में जब आप 0 पुट करते तो ये नेगेटिव देता, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो कहने में साफ साफ दिख रहा है कि ये कभी पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। तो ये तो मेथड फेल था, फिर भी मैंने ये निकाल दिया आपको चेक करने के लिए। चलो मेथड नंबर थर्ड में क्या करते कि आप चेक करते एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स प्रूफ करके तब आंसर देते। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब निकालते ना, तो यहां से आपके पास आता 6x, बोलो हाँ। और जब 6x आता तो इसको आप इक्वल टू 0 पुट करते, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया तो 0 आ गया। 0 से पीछे ये कॉनकेव होता क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है, और 0 से आगे ये प्लस आ रहा है तो कॉन्वेक्स होता। तो देखो यहाँ पे ना एक तरफ से सारे मेथड फेल हो रहे हैं, सारे मेथड से आंसर देना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरीके के केस में आप क्या करो, डायग्राम बना लो, ठीक है, डायग्राम बना लो और डायग्राम के हेल्प से आंसर दो। देखो कैसे, आप डायग्राम बना के भी सारे क्वेश्चन का डायग्राम बना के भी आंसर दे सकते हो। आप डायग्राम बनाना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, आप सभी स्मार्ट हो इसमें। तो डायग्राम कुछ ऐसा बना कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह जो आ रहा था वो तो मुझे पता चल ही गया है। एक है -1/√3, एक है 1/√3, ओके। और साफ साफ दिख रहा है जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही आएगा। 0 से पहले कॉनकेव है और 0 से आगे कॉन्वेक्स है, तो मैंने समझ गया कि 1 -1/3 को समवेयर यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, आप पुट करके देखना फंक्शन में -1/3 1/√3 पुट करना और देखना क्या आ रहा है आंसर। और 1/√3 पे ऐसा आएगा। तो 0 से पहले कॉनकेव, तो कॉनकेव कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ना, ये वाला कॉनकेव। और 0 से पहले 0 के बाद कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स कुछ ऐसा बनेगा। तो ये डायग्राम आपका बन गया यहाँ पे। अब जब ऐसा डायग्राम बना है, अब जब ऐसा डायग्राम बना है तो इस पे क्या करो, आप लेट मान लो ए, कहीं पे भी मान सकते हो। मैंने माना ये मेरा ए है, लाल कलर से जो रेड कलर से गया है वो मेरा ए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके लिए, तो अपर लेवल सेट के लिए, क्वाजी कॉनकेव के लिए। तो क्वाजी कॉनकेव के लिए अपर लेवल सेट मेरा कौन सा होगा, ये लेटर सपोज सी है, लेटर सपोज ये मेरा डी है, ये बेसिकली ये मेरा ई है, ठीक है। तो अपर लेवल सेट मतलब जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी हो, तो फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी एक यहां पे है जहां पे मैं बढ़िया से रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, और एक यहां पे है। तो अपर लेवल सेट के लिए जब मैं बात करूं P, और आप यहां से कर सकते हो P ऑफ A, ये अपर लेवल सेट है। ये कब कहां पे आ रहा है आपका, ये तब आ रहा है जब फंक्शन की वैल्यू C से D पे हो। हम वहां पे अपर लेवल सेट इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपर लेवल सेट का डायग्रामेटिकली क्या कंसेप्ट है वो मुझे पता था, तो मैंने इक्वेशन का डायग्राम बनाया और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है अपर लेवल सेट सी से डी यूनियन ई से लेके इन्फिनिटी तक है अपर लेवल सेट। तो मुझे बताओ
क्या ये कॉन्वेक्स सेट है आपका? ये तो मेरा अपर लेवल सेट हो गया, यूएस का मतलब अपर लेवल सेट। क्या ये अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे इंटरवल ब्रेक हो रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो कहने का मतलब ये नॉट क्वाजी कॉनकेव। तो ये क्वाजी कॉनकेव तो हो नहीं सकता, समझ में आया? अब क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए चेक करें। क्वाजी कॉन्वेक्स क्या बोलता है? लोअर लेवल सेट, लोअर लेवल सेट। तो लोअर लेवल सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन की वो वैल्यू, एक्स की वो सारी पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए, तो एक्स की वो सारी पॉइंट जिससे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए, तो ए से छोटी वाली वैल्यू ये है जो पर्पल कलर से ये है, और एक ये है, ये वाला एरिया है ना जिसपे ए से छोटी आ रही है, जो कि आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से सी यूनियन डी से ई। ये आ गया आपका लोअर लेवल सेट एल एस। और ये क्या कॉन्वेक्स सेट है? यहां पे भी ब्रेक हो रहा है इंटरवल, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो नॉट क्वाजी कॉन्वेक्स, मतलब नाइदर क्वाजी कॉनकेव नोर क्वाजी कॉन्वेक्स। ओके, चलिए अब पता है इस क्वेश्चन के बाद मैंने एक क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन हैमंड के बुक में गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन है यहां पे, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और 1। ये तब है, आपको बोल रखा है इफ एक्स क्या है, तो लेस देन जीरो है, एक्स जीरो से छोटा है, और 1 तब है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू जीरो है ना। हाँ, 1 तब है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो जब भी आपको ऐसे सेपरेट फॉर्म में फंक्शन मिले, तो ऑन दैट केस जो मेथड हम लोगों ने यूज बनाए हैं ना, मेथड 4-5, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस केस में हम आप सभी को बस हमेशा ये बोलेंगे कि आप क्या करो, मैं आप भी सभी को बेसिकली एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप हमेशा इस केस के लिए डायग्राम बना लो, और डायग्राम से आप इसका आंसर दो। समझ में? तो कैसे? जब आप मान लो इसका मेथड 1 यूज भी करते हो ना, जैसे मान लो आप मेथड 1 यूज करते हो, मेथड 1, तो मेथड 1 में आप इसका अगर मान लो एफ डैश ऑफ एक्स भी निकालते हो, तो जब मैं पहले वाले इक्वेशन की इसकी एक्स लेस देन जीरो की मैं बात करूं, तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस में 2x आ गया आपके पास। अच्छा, ये जो 3x स्क्वायर आप प्लस में 2x आ गया, ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। अगर निकालना चाहो वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट करके, तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू निकल रही है जीरो, और एक निकल रही है -2/3, 2/3। अच्छा, डायग्राम जब यहाँ पे आप लेके नंबर लाइन बनाओगे इस इक्वेशन के लिए, तो ये बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक का ही बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक का ही बनेगा। ओके, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का तो बन गया। उसके बाद जीरो को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो तो इस इक्वेशन के लिए किया नहीं है, जीरो से छोटा की बात कर रहा है। अब जीरो से पीछे में एक है -2/3, एक है -2/3। अब -2/3 के आगे फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, -2/3 के पीछे कुछ और होगी, होगी ना। जैसे मान लो -2/3 इज नथिंग बट 0.-2/3 से पहले -1 ले लो, -1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 3, -1, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसके इस तरह ये नेगेटिव आ रहा है। तो हम पहला वाला मेथड तो फेल हो चुका है ना पूरा बढ़िया तरीके से। अब दूसरे वाले मेथड में अपर लेवल सेट है, लोअर लेवल सेट है, आप कौन से फंक्शन को कंसीडर करोगे? ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपर लेवल सेट के लिए और लोअर लेवल सेट के लिए कौन सी फंक्शन को कंसीडर करोगे? और अगर मैं तीसरा मेथड का यूज करूं जहां पे हम लोग कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी की यूज करते थे, जैसे मान लो मैं इसका एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लूं, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? इसका 6x, एक सेकेंड कहां चला गया, 1 सेकेंड,
यहां पे। तो एफ डबल डैश आपका आ जाएगा 6x प्लस में 2। ओके, अब जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली -1/3। बोलो, -1/3 आ जाएगा ना। चलो, तो x की वैल्यू -1/3 जब यहां पे पुट करोगे, x की वैल्यू -1/3, तो इसमें भी दिक्कत है। आगे मिलेगा पॉजिटिव, पीछे मिलेगा नेगेटिव, पीछे कॉनकेव, आगे कॉन्वेक्स, तो किसी से आंसर नहीं दे पा रहे। लेकिन जो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये सब निकाला है, इससे लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, डायग्राम बना सकता हूं। पता है इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ये तो मुझे पता है ना कि x के 0 और 0 से आगे पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है। लेट अस सपोज ये 1 है, तो x के 0 और 0 से आगे पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। इक्वेशन साफ साफ बता रहा है x के 0 और 0 से आगे पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। x से पीछे की वैल्यू पे हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन बैंड बैंड भी करेगा, तो -2/3 -1/3, तो -2/3 इज -6 पॉइंट समथिंग, -1/3 इज 0.3। लेट अस सपोज ये रहा -1/3 और ये रहा -2/3, ऐसा कुछ मैंने लिखा यहां पे। ठीक है, लेट अस सपोज -2/3 से जो पॉइंट आएगा, लेट अस सपोज नहीं, आप चेक कर लेना, ये पॉइंट समथिंग यहां पे आएगा, क्योंकि पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम आ रहा है। -2/3 से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 2/3 के बाद डिक्रीज कर रहा है। पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और डेफिनेटली जब -1/3 होगा तो यहां से फंक्शन का कर्वेचर चेंज होगा। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना रहा हूं। डेफिनेटली इसके बाद डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही -1/3 पे आएगा तो कर्वेचर चेंज होगा कन्वेक्स की ओर, और ऐसा कुछ बनेगा। तो ये डायग्राम बेसिकली ना कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, इस तरीके से, समझ में। तो कुछ ऐसा यहां पे, लेट अस सपोज ये आपका 1 है। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाजी कॉनकेव है, क्वाजी कॉन्वेक्स है। तो पता है इसके लिए आप क्या करो, अब अपर डायग्राम बनाने के बाद में दूसरा काम क्या होता है, अपर लेवल सेट एंड लोअर लेवल सेट वाला कंसेप्ट यूज करना। आप क्या कर रहे हो, कोई एक मान लो ए, लेट अस सपोज दिस इज योर ए, ये आपका ए हो गया। तो कहने का मतलब ये सी हो गया, ये बेसिकली डी हो गया, ठीक है ना। अपर लेवल सेट क्या बोलता है, हम क्वाजी कॉनकेव की पहली बात कर रहे हैं। क्वाजी कॉनकेव बोलता है कि अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। अपर लेवल सेट क्या होता है, अपर लेवल सेट होता है एक्स का वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी हो। एक्स का कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक्स का पॉइंट सी से लेके डी तक आ रहा है, जिसपे देखो फंक्शन की वैल्यू, ये देखो ये है फंक्शन की वैल्यू जो ए से बड़ी आ रही है। तो सी से लेके डी तक फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी आ रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये आपका अपर लेवल सेट है, साफ साफ अपर लेवल सेट है। और ये कॉन्वेक्स सेट भी है, ये कॉन्वेक्स सेट भी है। तो कहने का मतलब ये क्वाजी कॉनकेव भी होगा, क्वाजी कॉनकेव भी होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं लोअर लेवल क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए, तो क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए हमें चाहिए लोअर लेवल सेट। लोअर लेवल सेट बोलता है फंक्शन की वो एक्स की वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए और ए से छोटी हो। तो ए और ए से छोटी, लेटर सपोज ये काला यहां से इधर आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, वो बेसिकली क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से सी यूनियन, -इन्फिनिटी से सी यूनियन, लेटर सपोज कहां से, फिर डी से इन्फिनिटी, ये आ रहा है ना। ये आपका लोअर लेवल सेट है। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरवल ब्रेक हो रहा है, तो ये क्वाजी कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो ये भी क्वाजी कॉनकेव। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर आप ऐसा करो, आपने जो ए लिया है, पहले आपने ए ये लिया था ना, लेकिन आप ये ए ना लेके, लेट सपोज मैं ऑरेंज कलर से देता हूं, आप अगर मान लो ए यहां लेते, आई होप आपको दिख रहा हो, चलो ऑरेंज कलर को हटा के कोई और सा कलर लेते, ब्लू कलर लेते। अगर ए यहां ना लेके यहां पे लेते, अगर यहां पे लेते तो क्या होता, अगर आप यहां पे लेते तो आपका अपर लेवल वाला सेट जो है वो तो काम करता, सी से आगे, सी से इन्फिनिटी पूरा का पूरा, तो क्वाजी कॉनकेव तो होता।
लेकिन क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए क्या बोलता है कि लोअर लेवल सेट क्या बोलता है कि एक्स की वो सारी पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए, तो एक्स की वो सारी पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, इधर वाला माइनस इन्फिनिटी से सी, ये वाला इधर जो आ रहा होगा। मतलब अगर मैं ये वाला लाइन लेता, अगर मैं बोल रहा हूं ब्लू लाइन लेता, तो एक्स लोअर लेवल सेट के लिए, तो एक्स की वो पॉइंट जिसमें फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी आए, तो ए तो मेरा ये ब्लू वाला लाइन है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके सी तक, वो सारी पॉइंट्स होती जिसपे हमारा फंक्शन की वैल्यू ए से छोटा आता, तो ये फंक्शन आपका कॉन्वेक्स सेट, ये भी सेट आपका कॉन्वेक्स सेट होता, तो ये चीज आपका क्वाजी कॉन्वेक्स भी होता। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो दोबारा मैं समझा रहा हूं, बड़ा डायग्राम करता हूं, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से। पहले क्या हुआ था कि पहले आपने कंसीडर किया था ये वाला पॉइंट ए, जिसको मैं टिक कर रहा हूं इस तरीके से। तो जब आपने इस वाले पॉइंट को कंसीडर किया था, तो इस वाले पॉइंट में आपने बोला था कि जो फंक्शन की वैल्यू ए से जो छोटी आ रही है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से सी तो आ ही रहा है, माइनस इन्फिनिटी से सी तो आ रहा है, साथ साथ डी के बाद भी आ रहा है, क्योंकि डी के बाद भी देखो फंक्शन आपका ये जा रहा है और आपका ए वाला लाइन इसके ऊपर है, तो ए से छोटा ही तो आ रहा है ना। तो आपने इंटरवल में ब्रेक किया था, तो आपने बोला कि जो लोअर लेवल सेट है वो कन्वेक्स सेट नहीं है, तो वो क्वाजी कॉन्वेक्स नहीं हुआ था। लेकिन सर अगर आप मान लेते हैं, आप जो है वो जो लाइन ए है आपकी, ए की जो वैल्यू है वो अगर नीचे लेते, ये वाला, ये जो मैं बाद में लेके चल रहा हूं, नीचे लेते, मैं दोबारा यहां बनाऊं, दूसरा डायग्राम बनाऊं, तो क्या पता ज्यादा आप लोगों को समझ में आए। देखो यहां पे कहानी क्या हुई है, लेट अस सपोज ये आपका डायग्राम बना, ऐसा मेरे पास डायग्राम आया था, ऐसा, और यहां से मैं ऐसे लगा, ऐसा डायग्राम आया था। हमने पहले ए माना था ये कि मेरा ए ये है, ठीक है, हमने ए माना था ये, ठीक है, तो ए बेसिकली ये आ गया सी, ये आ गया डी, सी आ गया, ये आ गया डी। तो हम जब लोअर सेट यहां से निकालते थे, लोअर सेट जब निकालते थे पी ऑफ ए, तो लोअर सेट क्या बोलता था, एक्स की वो सारी पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी हो, तो फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी सी से पीछे है, यहां पे देखो, और डी से आगे है, क्योंकि फंक्शन देखो ये है और ए आपका लाइन ऊपर में है, तो आप लोग बोलते थे माइनस इन्फिनिटी से लेके सी तक यूनियन डी से लेके इन्फिनिटी तक, ये आपके फंक्शन की वैल्यू है। मतलब बेसिकली यहां पे इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, लोअर लेवल सेट है। क्या लोअर लेवल सेट कॉन्वेक्स सेट है? आपने बोला नहीं है, क्योंकि यहां पे इंटरवल ब्रेक हो रहा है, तो आपने इसको बोला कि ये क्वाजी कॉन्वेक्स भी नहीं है, क्वाजी कॉन्वेक्स भी नहीं है। इतना हम लोगों ने किया था। लेकिन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर अगर मान लीजिए ये ऐसा ना हो के, ठीक है, अगर मेरा जो ए होता, अगर मेरा ए मान लीजिए ऐसा होता, ये वाला पार्ट होता ए, यहां पे मेरा ए आता, जो पीला कलर का मैंने लिया हुआ है, येलो कलर का बेसिकली, ये मान लीजिए ए होता, तो इस ए के लिए जब मैं लोअर लेवल सेट निकालता, पी ऑफ ए निकालता बेसिकली, तो पी ऑफ ए लोअर लेवल सेट क्या बोलता है कि एक्स की वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी हो, तो एक्स की बस ये वाली पॉइंट ही तो आ रही है जिसपे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से सी, इतना ही तो पॉइंट आ रहा है जिसपे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस वाले, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए से छोटी है, क्योंकि इधर तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू ए से बड़ी है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है, ये वाला लाल रेड कलर का जो लाइन है ये है ना फंक्शन, और यहाँ पे येलो कलर का जो लाइन जो जिसको मैं रेड कलर से फिर से दिखा रहा हूं, ये था मेरा लाइन ए वाला, तो इधर तो ए से बड़ा ही है ना, छोटा तो बस इधर है। तो अब जो ये मेरा लोअर सेट बना है, ये एक यूनिक बेसिकली यूनिक इंटरवल है, तो ये कॉन्वेक्स सेट भी है और क्वाजी कॉन्वेक्स भी है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम कंसिडर करते हैं हर एक ए की, ए वो सारी ए होनी चाहिए जिसके नीचे और जिसके ऊपर वो कंडीशन होल्ड करे। इस वाले येलो कलर वाले ए पे तो ये होल्ड कर रहा था, लेकिन इस ब्लू कलर वाले ए पे होल्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप गौर करोगे क्वाजी कॉनकेव के लिए, तो क्वाजी कॉनकेव के लिए जब आप गौर करोगे, तो जैसे लेट अस सपोज ये मैंने डायग्राम बनाया, तो आप ए यहां पे बनाओ या आप ए यहां पे बनाओ या आप ए यहां पे बनाओ,
आपको हर जगह पे जो आपका अपर लेवल सेट आएगा वो पूरा का पूरा कॉन्वेक्स सेट बनेगा। क्योंकि अगर ये वाला ए को कंसीडर करते हो, लेट सपोज आपने A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3, जब A1 को कंसीडर करते हो तो बेसिकली ये आपका C है और ये आपका D है। तो आपका जो लोअर बेसिकली आपका जो अपर लेवल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, C कोमा D बनेगा, क्योंकि C और D में ही आपका फंक्शन A से बड़ा है। तो ये कब हुआ, जब A1 की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप A2 की बात करते हैं तो A2 में बेसिकली आपका बेसिकली जो C होता बेसिकली वो ये होता, C1 में लेके चलता हूं मैं, ये C1 और C2 मान लो ये होता, C2 ये में होता। तो लाइन सीधा बना लेना, ठीक है, लाइन ऐसा बना लेना। तो इसमें भी जब आप देखोगे ना, सॉरी C1, चलो लाइन अगर सीधा बनाओगे ना तो C2 तो होता ही नहीं, तो सीधा बात है A2 में आप जब देखते हैं तो जो होता C1 से लेके इन्फिनिटी होता A2 के केस में, C1 से लेके इन्फिनिटी। और जब आप A3 का केस देखते, A3 का केस देखते हो तो A3 में भी आपका जो पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, नहीं डायग्राम कुछ अगर मान लो ये रेड वाला डायग्राम अगर नीचे गिर रहा है तो ये बेसिकली जो आएगा, लेट अस सपोज ये डी है तो आप लिखते हैं डी से लेके इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब जो भी ए बना रहे हो ना, तो कॉन्वेक्स सेट क्वाजी कॉन्केव के लिए होल्ड कर रहा है, अपर लेवल सेट के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल सेट के लिए किसी एक ही ए पे होल्ड कर रहा है। मतलब इस वाले ए पे तो होल्ड कर रहा है, नीचे येलो वाले ए पे तो होल्ड कर रहा है, लेकिन ब्लू वाले ए पे होल्ड नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट के अंदर, मतलब इस लोअर लेवल सेट को कॉन्वेक्स सेट के अंदर लेके नहीं चलेंगे, इसको क्वाजी कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था ना, इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा वो बस क्या बनेगा, वो क्वाजी कॉनकेव होगा, क्वाजी कॉन्वेक्स नहीं होगा। आई होप मैंने बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मुझे लगता है आप बोर भी हो चुके होंगे, बट फिर भी किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पे फंक्शन इन वन वेरिएबल में क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स का जो कंसेप्ट है वो मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है कवर। आप आराम से आप क्वेश्चन डिस्कस डील कीजिए जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल के केस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।